स्टेट ऑफ मैटर में अगर अपन बात करें गुड़िया, तो स्टेट ऑफ मैटर में अपन ये देखा तो मेनली जो सब्सटेंस की स्टेट होती है वो थ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। लेकिन फोर्थ स्टेट भी एग्जिस्ट करती है गुड़िया, बात करें प्लाज्मा है, क्या है, प्लाज्मा, है ना। पर वो ये गुड़िया बात कभी रियल स्टेट नहीं है, पर अपन बोल सकते हैं कि हाँ फोर्थ स्टेट होती है। आपके टॉपिक में अगर देखा जाए तो अपन को नीट लेवल पे या फिर गुड़िया एनसीईआरटी लेवल पे तीन स्टेट है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गुड़े बात करें क्या, गैसेस। सॉलिड वो होती है जहां पे गुड़े बात करें दो मॉलिक्यूल या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल, कितने भी मॉलिक्यूल हो, एटम हो, गुड़े बात करें वो क्या हो, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। मतलब एक प्रॉपर शेप हो, फिक्स साइज हो, गुड़े बात करें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो, जहां मॉलिक्यूल की बेटे बात करें मोबिलिटी कितनी हो, जीरो हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड। क्या बोलते हैं, सॉलिड। लेकिन अगर वही अपन लिक्विड पर आते हैं तो लिक्विड में ऐसा बोलते हैं गुड़े बात करें कि जहां पे मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होता है बेटा बात करें, थोड़ा सा वीक होता है। और जहां बेटा बात करें फ्लूइडिटी की टेंडेंसी होती है, मतलब बेटा बात करें जहां पे हल्का फुल्का क्या हो सकता है, मोशन हो सकता है। और होता भी हल्का फुल्का क्या, लिक्विड में अगर देखा जाए तो काफी अच्छा मोशन होता है, नहीं होता है, बहने की टेंडेंसी होती है ना। तो बुरे बात को उसको अपन लिक्विड बोलते हैं। अगर और बोला जाए कि अगर जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है, जो मॉलिक्यूल बना है, अगर उसके बेटा बात करें एटम हो या फिर बुरे कोई कंपाउंड जो मॉलिक्यूल से बना है, उनके मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो, और ज्यादा वीक हो, सबसे ज्यादा वीक हो। मतलब कोई हो ही ना, रियल बात है। एक मॉलिक्यूल इधर घूम रहा है, दूसरा उधर घूम रहा है, एक एटम इधर घूम रहा है, दूसरा उधर घूम रहा है। एटम की बात करें जैसे हीलियम नियोन आपने देखा है, वो एटॉमिक स्टेट में ही रहते हैं। और मॉलिक्यूल की बात करें N2O2, याद है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, अमोनिया H2S गैस, SO2 गैस। तो ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। अगर हम देखें कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बीच में लगने वाला इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा वीक है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, साइज नहीं होता है, बेटा बात के प्रॉपर वॉल्यूम नहीं होता, होता है क्या वॉल्यूम, पर मास तो होता है कि नहीं, मास होता है। अगर रियल है तो मास तो होगा, प्रॉपर शेप साइज वॉल्यूम गैस में नहीं होता है। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का दीदी बात करें प्रॉपर मास भी होता है, आपको पता है, प्रॉपर बेटा बात करें वॉल्यूम भी होता है, पर प्रॉपर गुड उसका शेप नहीं होता है। सॉलिड की बात करें तो शेप भी होता है, मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। तो गुड़े बात की ये तीन स्टेट होती है। मैंने यहाँ पर जो बेटा लिखा है सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर में कुछ देखो गुड़े बात कर, मैंने कुछ आपको पैरामीटर लिखे ताकि अपन क्वेश्चन सॉल्व करें। और इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा इस टॉपिक की, जब अपन सॉल्व की थी स्टेट ऑफ मैटर क्वेश्चन, तो वहां गुड़े बात करिए डेसीमीटर क्यू, गुड़े बात कर टू लीटर बहुत ज्यादा यूज हुआ है। हर बार वो क्या उठा रहा था, डेसीमीटर क्यू, गुड़े बात को हर बार उसको क्या माना है, लीटर माना है। तो डेसीमीटर क्यू बराबर लीटर, और लगभग एटीएम बराबर क्या बोला अपने बेटा बात में बार बार, एटीएम टू, जल्दी बोलो, बार बार एटीएम को लगभग बराबर मान के अपन चले हैं, है ना। ठीक है, तो उसमें एक बार देख लो बेटा बात कर, 1 डेसीमीटर की टू 1 लीटर। आर की जो वीडियो बात कर वैल्यू लिखी है, वो दो वैल्यू लिखी है बार बार, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और आपको बताया था बेटा बात की जूल कैसे बनता है गुड़े बात करके, से एटीएम लीटर से। और अगर एटीएम लीटर में बोले तो लिखा है गुड़े बात के 0.0821 पर गुड़े बात कर, हाँ एटीएम गुड़े बात का पता, लीटर पर मोल पर केल्विन। अच्छा, एटीएम लीटर को गुड़े बात का जूल में बदलने का पैरामीटर क्या था, याद है, डब्ल्यू डब्ल्यू गुड़े बात का पीडेल भी याद है, बहुत बढ़िया। तो ये गुड़े बात कर कंडीशन है। ऐसा यूनिट अगर देखा जाए टेम्परेचर की क्या होती है बेटा बात कर हमारे पास, केल्विन। और बेटा बात कर पता है प्रेशर की क्या होती है, पास्कल। समझ पा रहे पूरे बात कर, क्योंकि एसटीपी के बारे में कुछ मैंने लिखा है, जरा देखो बगल में बेटा बात कर देखा जाए तो आपके लिए एसटीपी लिखा है। एसटीपी मतलब देखो यहाँ पे लिखा है गुड़े कॉर्नर पे जस्ट एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है गुड़े बात का, नियरली 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 बेटा बात करें केल्विन। और वैसे तो पूरा लेकर देखा जाए तो होता है 273.15 केल्विन, पर 15 को कौन याद रखता है, तो सीधे 273 केल्विन। और प्रेशर को देखो गुड़े बात कर 1 बार, 1 बार मतलब 10 की पावर 5 पास्कल। बात समझ पा रहे, ये याद रहेगा। वैसे तो होता है बेटा बात कर कितना, 101 गुड़े बात करें 3 to 5 पास्कल। पर अब अगर मैं 10 की पावर 5 में ले जाऊं तो अपन क्या लिखेंगे, 1.01325, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सीधे लिखा बेटा बात कर 10 की पावर 5 पास्कल। यहाँ पर वो सभी डाटा गुड़े बात कर आपको दिए गए जो अपन ने क्वेश्चन में बार बार यूज किया है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे कितने सारे अपन सॉल्व किए बेटा बात करें, तो उन सब में यही यूज होता है। फिर देखो गुड़े बात कर रखा है सबसे पहले फर्स्ट वॉइस लॉ। वॉइस लॉ आपको पता है अच्छे से गुड़े बात कर होता क्या है, जरा पहला पेज गुड़े बात कर खोल के रख लो ताकि एक साथ वो होता जाए उसके साथ। दूसरा पेज याद है, ये अपन ने देखा था बेटा बात करके, वॉइस लॉ को मैंने गुड़े बात का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया था अगर आपको याद है। वॉइस लॉ क्या होता है बेटा बात करें, at constant temperature and बेटा बात करें for fixed amount of gases the volume of gases directly proportional to गुड़े बात करें क्या, ऐसा नहीं, इनवर्सली। ये अब सब बोला था at constant pressure and बेटा बात करें या for at constant pressure और for fixed amount of gases, मतलब n को अपने गुड़े फिक्स कर दिया था। the pressure is inversely proportional to volume और volume is proportional to pressure। बात समझ पा रहे, तो ये अपने बेटा बात बोला था वॉइस लॉ। वॉइस लॉ में क्या था गुड़े बात के फॉर्मूला क्या बना था, बिल्कुल पीवी बराबर गुड़े कांस्टेंट था,
तो P1 V1 बराबर P2 V2, याद है? ये नहीं था हमारे पास, था ना? या फिर अपन पूछ सकते गुड़े बात के P1 V1 बराबर P2 V2। तो अगर VB को एक तरफ और PB को एक तरफ उठाए तो क्या आ जाएगा बेटा बात करें? हाँ बिल्कुल, P1/P2 बराबर V2/V1। पूरे बात कर, एकदम बहुत प्यारा सा कंसेप्ट था। और ये अपन ने फॉर्मूले भी बनाए थे, याद है? अगर बेटा बात करें प्रेशर वर्सेस 1/, बेटा बात करें पता है वॉल्यूम बना रहे थे तो, या फिर वॉल्यूम वर्सेस 1/प्रेशर बना रहे थे, स्ट्रेट लाइन आया था। लेकिन अगर प्रेशर वॉल्यूम बनाया तो याद है हाइपरबोला गया था। और अपन ने बेटा बात के चार चार ग्राफ बना के निकाला था पूरे बात करें कौन सा टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम है, तो ये अपन को याद है। सेकंड बेटा बात कर लॉ पर आते हैं। गुड़े बात कर वो कौन सा था? चार्ल्स लॉ। पर इसमें गुड़े बात कर देखो हमारे पास पहले मैंने वो प्रेशर बॉयल्स लॉ लिखा। अब गुड़े बात कर लिखा है वहां पे क्या? आइडियल गैस इक्वेशन। देखो बगल में लिख रहा है क्या? आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होती है, ये तो अपन को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन गुड़े बात करें क्या नंबर ऑफ मोल को अपन बेटा बात करें, जो नंबर ऑफ मोल है वो किसके हैं? गैस के, सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट के गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं क्या? लिखा है अपन ने, देखो गुड़े बात कर वहां लिखा है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी और एन की वैल्यू लिखी है गुड़े बात गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट आरटी। गुड़े बात करें अगर मैं उस गिवन वेट में बेटा बात करें वॉल्यूम का डिवाइड करूं तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा बात गिवन वेट अपन गुड़े बात करें वॉल्यूम आरटी अपन मॉलिक्यूलर वेट। और आपको पता है बेटा बात गिवन वेट अपन वॉल्यूम की बात करें मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये क्या बन गया? डेंसिटी। तो वो लिखा है बेटा बात कर डीआरटी अपन मॉलिक्यूल। याद है कुछ प्रेशर डेंसिटी में रिलेशन पूछा था बार बार, इसके अपन 2 से 3 क्वेश्चन किए सॉल्व इस फॉर्मूले पर, किए थे कि नहीं किए थे? क्या था फॉर्मूला? एक बार फिर से बोलो। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, याद आ रहा कुछ? और गुड़े बात कैन बराबर क्या था? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गुड़े बात कर आरटी। अगर मैं वॉल्यूम को इधर से इधर लाया था तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या गया था? गिवन वेट मतलब मास अपॉन बेटा बात करें वॉल्यूम इनटू आरटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आपको पता है बेटा बात करें कि हमारे पास मास अपॉन अगर बेटा वॉल्यूम है तो वो डेंसिटी बन गया। मतलब टोटल फॉर्मूला क्या हुआ? प्रेशर इक्वल्स टू बेटा बात करें डी आरटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये बात समझ पा रहे? मतलब मैंने ये देखा गुड़े बात करें कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा बात करें? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गुड़े बात कर रहे हैं डेंसिटी के। तो ये प्लीज आपको याद रखना, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करें क्या? गैस प्रेशर। इसका मतलब सही तो है, अगर गैस के ऊपर गुड़े बात कर प्रेशर पड़ेगा तो गुड़े बात को डेफिनेटली गुड़े बात गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। अगर पास पास आएंगे तो उनकी डेंसिटी क्या होगी बेटा बात करें? बढ़ेगी। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर मास बढ़ जाएगा ना। अगर देखो मैं गैसों के ऊपर प्रेशर लगा रहा हूँ, गैसों को पास पास ला रहा हूँ, तो बेटा बात कर नीचे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये गुड़े बात करें कंडीशन है। आगे देखो बेटा बात करें व्हेन टू और बेटा बात करें मोर गैसेस आर मिक्स्ड। समझ पा रहे हैं? है ना? बुरे बात कर रहे हैं कहां पे? हाँ, पढ़ो पूरा उसको। व्हेन टू और बेटा बात कर मोर गैसेस आर मिक्स्ड अप देन बुरे बात कर द प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सचर। अगर बुरे बात का सीधी सी बोला जाए कि दो या दो से ज्यादा गैसों को अपन मिक्स करें, समझ पा रहे क्या करें बेटा बात कर? मिक्स करें तो जो टोटल हमारे पास क्या आएगा? मिक्सचर आएगा गैसों का, उसका प्रेशर और गोलू बात कर उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? पी इंटू वी। पी बराबर एनआरटी पढ़ते ना अपन, तो वही लिखा है पी मिक्सचर बेटा बात कर मतलब प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सचर इनटू बेटा बात करें क्या? वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सचर टू क्या आ जाएगा? P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस पूरे बात करें क्या? P3 V3। ये चलता रहेगा, जितनी भी गैसों को बुलाएंगे तो उनका प्रेशर और वॉल्यूम पूरे बात में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आपको इतना पता है बेटा, अगर गैसों को तुम पास पास ला रही हो तो उनके ऊपर क्या लगा रहे हो? प्रेशर बढ़ा रहे हो। प्रेशर बढ़ेगा तो उनका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। एक चीज बढ़ रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अल्टीमेटली गुड़िया कि किसी भी गैसेस के लिए पी भी क्या रहेगा बेटा बात करें? कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं तो डेफिनेटली गुड़े बात का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर प्रेशर को रिलीज करूं, दो गैस है जैसे अपने बोला गैस है पास पास है, उनके ऊपर अपन जो लगा रहे थे प्रेशर उसको रिलीज करें तो प्रेशर कहां जाएंगी? दूर जाएंगी। तो अगर प्रेशर को तुम उसके ऊपर लगने वाले प्रेशर को कम कर रहे हो तो डेफिनेटली वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली इनकी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अगर ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, और ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। अल्टीमेटली क्या है? दोनों कांस्टेंट है। जो भी डाटा रहेगा, और ये हमने क्वेश्चन किए अच्छे से, किए थे कि नहीं किए थे? पूरे बात करें तो इसको जरा याद रखना बेटा बात करें when two और बेटा बात करें more gases are mixed up then the pressure of the gases बेटा बात करें mixture P बेटा बात कर पता है मिक्सचर इनटू V मिक्सचर इक्वल्स टू P1 V1 प्लस P2 V2 बेटा बात करें एट सोनी चलता रहेगा। ठीक है, आगे अपन जाते बेटा बात करें एक बेटा बात का लिखा हमारे पास पेलोड वाला। पेलोड का क्वेश्चन भी अपन ने किया था, याद है? वो गुब्बारा हीलियम गैस को देखा था, क्या था बेटा बात? हाँ 100 kg का गुब्बारा था, बहुत बढ़िया। तो अगर इसमें देखा जाए गुरु बात करें पेलोड, क्या देखा जाए? पेलोड को देखा जाए तो पेलोड का फॉर्मूला क्या होता है? याद है पेलोड होता है क्या है? मास ऑफ, हाँ आगे बोलो, बोलो गुड़िया।
बिल्कुल टोटल मास ऑफ वॉल्यूम, उसमें गुड़े अपने दो चीजों को देखा था बेटा बात करें, मास ऑफ हीलियम गैस और प्लस मास ऑफ बेटा बात करें क्या, बलून, याद है कुछ? तो वही लिखा है बेटा बात करें यहाँ पे, पेलोड इक्वल्स टू बेटा बात करें मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, जो गैस गुड़े बात कैसे बाहर निकलेगी, है ना, माइनस क्या है बेटा बात करें टोटल मास ऑफ बलून। अब टोटल मास में गुड़े बात कर पता है, देखो उसके ऊपर लिख रखा है मास ऑफ हीलियम बेटा बात कर प्लस मास ऑफ बलून, समझ पा रहे, ये देखा था। हाँ गुड़े बात कर आपको बताया कि मास मुझे चाहिए, और उसने बेटा बात कर मास नहीं दे रखा था, याद है, केवल डेंसिटी दे रखी थी। तो अपन ने क्या किया था, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, अरे मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे बेटा बात कर पता है, अपन ने देखा था कि वॉल्यूम तो दे नहीं रखा था, तो वॉल्यूम अपनी बेटा बात कर बलून का वॉल्यूम माना था, याद है, क्योंकि गैस का दीदी बात करे वही बेटा बात कर वॉल्यूम होता है जो जिस चैम्बर में वो भरी होती है। तो चाहे वो गुलू बात किस जिस बेसल्स में भरी होगी उस बेसल्स के वॉल्यूम को हम क्या मान लेते, गैस का वॉल्यूम। अब यहाँ गैस कहाँ भरी है बेटू, बलून में, तो बलून के वॉल्यूम को अपन गुड़े बात कर क्या मान लेंगे, बिल्कुल गैस का गुड़े बात कर पता है मास मान लेंगे, या गैस का गुड़े वॉल्यूम मान लेंगे, ठीक है। डीवी गुड़े बात करें, यहाँ पे लिखा है डीवी का मतलब क्या है, चेंज इन गुड़े बात कर वॉल्यूम नहीं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास चाहिए ना मुझे, तो गुड़े बात कर ऊपर लिखा है अपने मास ऑफ बीटा बात कर डिस्प्लेस एयर, मतलब क्या है बीटा बात का मास जगह लिख दिया है क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम माइनस, फिर ब्रैकेट में डी लिखा है बीटा बात करें क्या लिखा है, पीवी एम बीटा बात का मतलब मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आरटी, ये गुड़े बात करें क्या, ये मास है किसका बेटा बात करें, हीलियम गैस का, किसका बेटू बात कर, हीलियम गैस का, अरे लिखा था कि नहीं लिखा था, मास नहीं दे रखा था उसने, तो अपने प्रेशर की वॉल्यूम के टर्म में लिखा था बेटा, तो देखो जरा पीवी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आरटी, ठीक है, प्लस फिर मास ऑफ बलून, और मास ऑफ बलून 100 केजी लिखा था अपन लास्ट में, अगर आपको याद आ रहा है, ठीक है। तो आगे गुड़े बात का अपन बढ़ते हैं, ये वाला फॉर्मूला मुझे याद है क्या आपको, एक बार बोलो जरा फॉर्मूला बेटा पेलोड का क्या होता है, पूरा बोलते जाओ। बिल्कुल है, पूरा फॉर्मूला क्या है हमारा, एम डब्ल्यू अपॉन आर टी, पीवी है कि नहीं गुड़े बात करें, पीवी एम डब्ल्यू मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन आर टी, प्लस बेटा बात करें मास ऑफ बलून, ठीक है, इसको याद रखो। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मुझे गुड़े बात कर निकालना था, याद है अपन ने ये भी क्वेश्चन सोल्व किया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जब निकाला तो गुड़े से अपन क्या कर रहे थे, याद है कुछ, मूल फ्रिक्शन ऑफ बेटा बात कर दैट गैस इनटू बेटा बात करें क्या टोटल प्रेशर, जिस गैस का मुझे गुड़े बात करें क्या करना था, पार्शियल प्रेशर निकालना था, उसके मूल फ्रिक्शन का मल्टीप्लाई किसमें कर रहे थे अपन, टोटल गुड़े बात करें पता है प्रेशर में। और आपको अच्छे से पता है गुड़े बात करें कि जब मैंने पार्शियल प्रेशर निकाला था, क्या निकाला था, पार्शियल प्रेशर, तो वहां पे मोल फ्रिक्शन कैसे निकाली थी आपने, गिवन मोल ऑफ बेटा बात कर वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल, मोल फ्रिक्शन क्या कर रहे थे अपन, ये कर रहे थे सीधा, गिवन मोल अपॉन टोटल मोल इनटू क्या गुड़े टोटल प्रेशर, तो किसी भी गैस का क्या आ रहा था, पार्शियल प्रेशर आ रहा था, और एक गैस का पार्शियल प्रेशर आ गया दोनों में से, जैसे दो गैस का मिक्सचर दे रखा, उसने बोला टोटल प्रेशर कितना बेटा बात करें 580 एम, अब पहली गैस का गुड़े बात करें 2.8 आ गया, तो डेफिनेटली दूसरी गैस का कितना है 2.2, तभी बेटा बात करें, नहीं समझ पाया, दूसरी का अपन निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, आया समझ में कि नहीं है दोस्त, तो बेटा बात कर ये भी अपने दिखा, देखो पार्शियल प्रेशर और बेटा बात करें क्या, एनी गैस इक्वल्स टू क्या लिखा है बेटा बात करें, पी टोटल इनटू एक्स गैस, एक्स गैस का मतलब, एक्स का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गुड़े बात करें, ठीक है। अगर फिर भी आपको मोल फ्रैक्शन नहीं है तो फिर भी लिखा है पी टोटल इनटू गुड़े बात करें क्या, मोल्स ऑफ बेटा बात कर दैट गैस अपन बेटा बात करें क्या टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना, या ऑल गैसेस, तो ये भी लिखा है पूरा फॉर्मूला, है ना। अच्छा टेम्परेचर गुड़े बात करें टी इक्वल्स टू -273 डिग्री सेल्सियस द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ये भी आपने लिखा रहता है, याद है चार्ल्स रॉस से, चार्ल्स ने कहा था गुड़े बात किस दुनिया का बेटा बात का लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर कितना है, तो अपन ने बोला था -273 डिग्री सेल्सियस, ऐसा क्यों, जीरो हो जाता है, मतलब मैंने कहा था कि वो टेम्परेचर गुड़े बात कर नेचर में एग्जिस्ट करेगा जिस पर बेटा बात कर पता है गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम जीरो हो जाए। आपको पता है कि वॉल्यूम निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि मास भी निगेटिव नहीं होता, बात समझ पा रहे, तो अगर मैं ये कहूं बेटू आपसे, क्या कहूं, क्या कहूं मैं ये कह रहा हूं गुड़े बात करें कि ऐसा कोई टेम्परेचर जिसपे बेटा बात करें किसी भी गैस का वॉल्यूम नेगेटिव में चला जाए, वो बेटा बात करें टेम्परेचर, मतलब वो बेटा बात करें, हाँ बिल्कुल टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्या बोला था बताओ गुड़े बात करें, मतलब याद कहां तक रखना है गुड़े बात करें, मुझे उस टेम्परेचर तक गुड़े बात करें एग्जिस्टेंस मानना है टेम्परेचर की जहां तक बेटा बात करें क्या वॉल्यूम क्या हो गुड़े बात करें, जीरो आए, जीरो के ऊपर पॉजिटिव है गुड़े बात करें तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है, और जीरो के नीचे चला गया तो इसका मतलब उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा इसका बेटा बात क्या अपन ने क्या बोल गुड़े बात का फॉर्मूला लिखा था,
देखो वी टी इक्वल टू वी नॉट इन टू 1 + T/2.273 लिखा था क्या? ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। देखो ये तो गलत हो गया बेटा बहुत ज्यादा। वी टी इक्वल टू वी नॉट, ये क्या था? टी टेम्परेचर पे बेटा बात करें वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है बेटा बात करें 0 डिग्री सेल्सियस से बेटा बात करें क्या वॉल्यूम। अरे हाँ की ना 1 + बेटा बात करें क्या T/273 ये लिखा था शायद अपन ने। तो ये वाली बेटा बात कर हमारे पास क्या है वॉल्यूम है। इसको अगर देखो अगर इसमें बेटा बात करें मैं टी की वैल्यू -273 रखूं तो बेटा बात करें 273 कितना हो जाएगा 1। और बेटा बात क्या पता है ये बनाएगा कि -1 क्योंकि ये -273 था। और -1 + 1 क्या हो जाएगा बेटा 0 माइनस करोगे तो बेटा बात करें समथिंग ये कुछ भी क्यों ना रहे लेकिन 0 को मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा 0। मतलब मिनिमम तो ये अगर आपने बेटा बात करें टी की वैल्यू -273 से कम रखी तो आपको पता है बेटा बात कर नेगेटिव में वैल्यू चली जाएगी। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर 270 बेटा बात कर पता है 4 भी हुआ और ये नीचे 273 तो ये प्लस माइनस का 1 पॉइंट बेटा समथिंग आ जाएगा। अगर अपन ये कह रहे हैं गोलू बात करें पता है कि माइनस का चलो बुढ़े बात का 1.08 भी क्यों नहीं आया और उसमें से बुढ़े बात का प्लस का 1 घटाओगे तो माइनस का भी तो बुढ़े बात का 0.08 बचा है। वो 0.08 का मल्टीप्लाई अगर किसी नंबर में करोगे तो वो कुछ भी नंबर आए पर आए तो माइनस का। पर बुढ़े बात करें वॉल्यूम तो कोई माइनस का होता ही नहीं है। इतना समझ में आ रहा है? मतलब अगर बेटा बात करें किसी टेम्परेचर में वॉल्यूम नेगेटिव आ रहा है मतलब उसका एक्सिस्टेंस नहीं है। तो चार्ल्स ने क्या बोला इस दुनिया का बेटा बात करें हमारे पास लोएस्ट पॉसिबल जो टेम्परेचर है वो क्या होता है -273 डिग्री सेल्सियस। याद रहेगा? ठीक है तो ये अपन बात कर चुके थे। यहां तक तुम्हें वो चीजें लग रहा होगी गुड़े बात के जैसे आपके क्वेश्चन के आंसर रिपीट हो रहे हो, नहीं लग रहा है अपन को? तो वो यही गुड़े बात के सारे शॉर्ट नोट्स बना के आपको दिए थे। ठीक है नेक्स्ट अपन आते बेटा बात कर हमारे पास कहां पर देखो वॉल्यूम और बेटा बात कर गैस बिकम गुड़े बात कर इक्वल टू 0 गुड़े बात कर समझ पर एंड बिलो दिस द वॉल्यूम बिकम बेटा बात करे क्या नेगेटिव। मतलब ये वो टेम्परेचर है बेटा बात कर जिस पर वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। अगर इससे आपने कम लिया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी नेगेटिव में चली जाएगी। वो पॉसिबल है नहीं। नेक्स्ट बुढ़े बात का फॉर्मूला उसके देखो बगल में लिखा है वी टी इक्वल टू वी नॉट बुढ़े बात का 1 + T/273 एट 2 बुढ़े बात का टी इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस वी टी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और किसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। क्या लिखा है बेटा बात करें अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट बेटा बात करें क्या गुटे बात करें हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। हायर क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर मोलिकुलर गुटे बात करें स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करें मोर इजीली द गैस कैन बी बेटा बात करें लिक्विफाई। ये पूरा लिखा है हिंदी में लिखा है गुटे बात करें उच्च क्रांतिक ताप सीधे समानुपाती होता है बेटा बात करें प्रबल आंतरिक आकर्षण बल के गुटे बात के आणविक बल के और जो सीधे समानुपाती होता है गुटे बात करें गैसों की द्रव्यता के। गैसों की द्रव्यता मतलब क्या है अगर किसी का गुड़े बात करें क्रांतिक तापमान क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब बेटा बात करें पता है वो गुड़े बात करें पता उनके बीच में लगने वाले इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या है ज्यादा है कि कम है। गुड़े बात करें अगर किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर गुड़े बात करें मैंने क्या कहा ज्यादा है तो उनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस गुड़े बात करें ज्यादा है कि कम है ज्यादा है। डेफिनेटली वो ज्यादा एक दूसरे को ट्रैक कर रहे हैं। इसका मतलब गुड़े बात करें कि थोड़ा सा ही अपन प्रेशर लगाए तो वो गैसें पास आके जुड़ रही थी। मतलब उनकी गुड़े बात करें पता है लिक्विडिटी की या लिक्विड गुड़े बात क्या पता है लिक्विड में चेंज होने की टेंडेंसी क्या होगी ज्यादा होगी। कुछ याद आ रहा हो गुड़े बात करें अपन ने 2 गैस उठाई थी CO2 और मीथेन। मीथेन ही था ना। CO2 का गुड़े बात करें क्रिटिकल टेम्परेचर था 31.1 डिग्री सेल्सियस और बेटा बात करें मीथेन का था 81 पॉइंट गुड़े बात करें 9 डिग्री सेल्सियस। माइनस का मीथेन का क्या था माइनस का 81.9 डिग्री सेल्सियस। अपन ने ये देखा था गुड़े बात करें CO2 फर्स्टली गुड़े बात कर पहले क्या हो रही थी और ये फिर गुड़े बात कर पता हाई टेम्परेचर में भी क्या हो रही थी बेटा बात करें वो लिक्विफाई हो रही थी। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था वो मैक्सिमम टेम्परेचर कि वो मिनिमम टेम्परेचर। एक बार फिर सोच लो उधर भी लिखवाया था तुम्हें बेवकूफ। एक बार और सोच लो मैक्सिमम टेम्परेचर था गुड़े बात का आपने कहा था वो मैक्सिमम टेम्परेचर था जिस पर गुड़े इस गैस को लिक्विफाई कर सकते थे। उसके उसके नीचे तो ये हाई आराम से हो ही जाएगी उसके ऊपर चलने पर इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते थे। 31.1 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिसपे बेटा बात के आप CO2 को गुड़े बात के लिक्विड में बदल सकते हो। उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाने पर फिर गुड़े बात का आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो समझ पा रहे आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। बात समझ पा रहे। और यही गुड़े बात कर मीथेन के लिए कितना था बेटा बात कर माइनस का 81 पॉइंट बेटा बात कर क्या 9 डिग्री सेल्सियस। ये बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा था? तो अपन ने क्या बोला था बेटा बात कर इट इज द बेटा बात कर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर गुड़े बात करें समझ पा रहे क्या बिलो विच गुड़े बात करें बिलो विच गुड़े बात करें गैस बेटा बात करें कैन बी लिक्विफाई गुड़े बात करें समझ पाए बट गुड़े बात करें नॉट अबव विच इसके गुड़े बात के ऊपर तो नहीं कर सकते पर इसके नीचे कर सकते हैं। तो ये क्या था वो मैक्सिमम टेम्परेचर था जिसपे अपन क्या कर सकते हैं गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया।
तो ये अच्छा, कभी अगर आपको क्रिटिकल टेम्परेचर दिया जाए 4 गैसों का और पूछिए बताओ बेटा बात करें, किस में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस होगा, तो क्या बता सकते हो? जैसे मैंने आपको दिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और बेटा बात करें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और बेटा बात करें क्लोरीन। मैंने दिया बेटा बात करें हाइड्रोजन के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ रही बेटा बात करें 20 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए कितनी आ रही बेटा बात करें 30 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन के लिए 40 डिग्री सेल्सियस, और बेटा बात करें क्लोरीन के लिए बेटा बात करें 50 डिग्री सेल्सियस। इनमें से बेटा बात करें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहां मिलेंगे आपको? मतलब क्लोरीन के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस वाले में, समझो इजीली लिक्विफाई भी कौन होगी बेटा बात करें? क्लोरीन, जिसका टेम्परेचर बेटा बात करके हाई है, तो याद रख सकते हैं इसको अपन। नेक्स्ट लिखा है बेटा बात करें हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है बेटा बात करें, इज द बेटा बात करें टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, वही लिखा है ना बेटा, ये वो टेम्परेचर है बेटा बात कर जिसके ऊपर गैस का द्रवीकरण संभव नहीं होता है, तो ये बेटा याद रखना है ना। अब देखो बेटा बात कर वही लिखा है, ये बेटा बात कर कौन से एग्जांपल उठाए जो आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं, जैसे CO2 के लिए 31.1 डिग्री सेल्सियस, और गुड़े बात करें पता है मीथेन के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है 81 पॉइंट गुड़े बात कर 9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है हाई है। अगर गुड़े बात करें CO2 के लिए तो लिखा है गुड़े बात के स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सो इजीली लिक्विफाई बेटा बात करें गैस। नेक्स्ट लिखा है बेटा बात करें वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन, वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन का गुड़े बात का फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटा बात करें P प्लस एन स्क्वायर गुड़े बात कर A अपॉन V स्क्वायर इंटू बेटा बात कर V माइनस एन बी टू NRT। ये किसके लिए लगता है बेटा, रियल गैस आइडियल गैस, रियल गैस। याद रखना बेटा बात करें ये जो आपको वॉन डर वाल्स अलग से पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ाई क्यों रहा हूँ, क्योंकि दीदी आइडियल का तो हमको छोटे से ही रटा है पीवी टू NRT। आइडियल गैस कौन सी गैस होती है बेटा, वो गैस जिसका कोई बुरे बात करे वॉल्यूम नहीं होता है, वो गैस जिसका कोई मास नहीं होता है, वो गैस जिनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस जीरो होता है। बुरे बात का जीरो ही होता है, मतलब नहीं होने का मतलब ही क्या बेटा, अपन बोल सकते जीरो ही है। ऐसी गैस को अपन क्या बोलते बुरे बात करें, रियल गैस की आइडियल गैस, आइडियल गैस। ऐसी तो कोई गैस नहीं है भाई साहब जिसका गैस है वो कह रहे हैं आपकी मास नहीं है, क्योंकि अगर मास नहीं तो आपका एग्जिस्टेंस भी नहीं है। फिनिश सीधी बात करें, और बेटा मास नहीं है तो काय का बेटा बात का डेंसिटी, काय का आपका वॉल्यूम। तो अगर इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसका मास ही नहीं है तो रियल बात यह कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो केवल दीदी बात कर पता है ख्वाबों में है, या हम दीदी इसको एक आइडियल डाटा मान के चलते हैं कि अगर ऐसा होता, बात समझ पा रहे, जबकि आइडियल कोई चीज होती नहीं है। बात समझ पा, आइडियल अगर उसने जोड़ दिया कि वो इंसान की आइडियल, इसका मतलब समझ जाना कि वो है नहीं, केवल बात का जिसका भी एग्जांपल दिया जा रहा है वो केवल झूठा एग्जांपल दिया जा रहा है। ठीक है, अपने पापा बोलते हैं ना कि हमारे जमाने में एक ऐसा इंसान था दीदी बात कर वो एक बार पढ़ लेता तो उसको पूरे याद रह जाता, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ये थे एक मात्र दीदी बात कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि आप पता है मैं बुराई तो कर नहीं सकता, कई लोग इनको चाहने वाले, मैं भी बहुत ज्यादा इनको चाहता हूँ, इसलिए ऊपर इनको लगा रखा है। ठीक है, किसको, स्वामी विवेकानंद बुरे बात करें। दो लोगों का ज्यादा बुरे बात करें पता इन्फ्लुएंस रहा लाइफ में, एक तो इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूं, और दूसरा आपको बुरे बात कर अपने अपने अब्दुल कलाम साहब। समझ पा रहे हैं कौन है ये, देखो अरे मैं बिल्कुल सही बात है, मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी भगत सिंह चंद, देखो सच बताऊं भगत सिंह बहुत मुझे बहुत पसंद है, लेकिन भगत सिंह की ज्यादा पसंद करता हूं मैं चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आजाद मुझे दीदी बात कर सबसे अथाह पसंद है ना। फिर अगर कोई बोले सुभाष चंद्र बोस, वो पसंद है, अच्छे हैं, पर मुझे दीदी बात कर क्रांति में एक ही बंदा मस्त लगता है, अच्छा ये नेल्सन मंडेला है। वो दीदी पढ़ रही है कि कौन है इस इंसान का नाम, ये दादी की तरह दिख रहा है। हाँ, पहले आश्वेत थे, फर्स्ट पर्सन तो नहीं बोल सकते, पहले गुड़े बात करें, हाँ अफ्रीका के अंदर यदि बात करें पहले आश्वेत राष्ट्रपति थे गुड़े बात करें, इनका भी जीवन बहुत संघर्ष में गुजरा, 30-40 गुड़े बात का साल तो बेचारा जेल में डला रहा, तब जाके दी रेवोल्यूशन लाया, कोई ऐसा कुछ नहीं बना, हिस्ट्री तो इन्होंने बहुत रची है। नेल्सन मंडेला को दीदी बात कर अफ्रीका का गांधी बोलते हैं, जैसे इंडिया में गुड़े बात कर अपने आप कुछ कहना चाह रहा है, वो चालू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो अच्छी बात है ना, उसमें गुड़े बात करें तो वही तो वैसे आप लोगों का भी कोई आइडिया, जैसे आपने कहीं मूवी देखते नहीं देखते हैं, तो आपको कोई इंस्पायर क्या हुआ, कोई गुरे बात करे ऐसा तुम्हें किसने किया, ऐसा होता है जिसमें सोचना नहीं पड़ता है। अब वो ऐसा सोच रहा है, मतलब क्या सोच समझ के बोलेगा उसके बारे में, तुम्हें कौन लगता है सबसे अच्छा, कोई भी नहीं लगता है, कह रहे कि मैं अपने आपको खुद ही अच्छा पसंद करती हूँ, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं इस दुनिया से, कोई अच्छा नहीं लगता तुम्हें, और तुम्हें बड़े भयानक इंसान हो, तुम्हें तो कोई लगता होगा, कौन लगता है, सीधी बात कर, मतलब होना चाहिए यार अपना तो बुरे बात कर, जैसे करंट टाइम पे बुरे बात कर रहे पॉलिटिक्स है, तो अगर मैं कहूं कि कौन अच्छा लगता तो आधे लोग बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, अगर इसकी गवर्नमेंट बन गई तो
तो मेरे ऊपर गुड़े बात करिए ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, ऐसा कोई। देखो दीदी बात कर, जैसे मोदी जी हैं, है ना, सच्चाई ये है कि मुझे वो बंदा बहुत मस्त लगता है। क्यों दीदी? उठा पटक करता है वो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चाहे लोग कितने भी परेशान हो जाए, लाइन में लगवा देता है सबको, चलो बैंक में, ठीक है, नोटबंदी करेंगे, ये करेंगे वो। देखो चेंज तो दीदी तभी आएगा जब कुछ आप बुरे बात का चेंज करने की सोचोगे, अदरवाइज जिंदगी में परिवर्तन ही नहीं आएगा ना यार, अब वो अच्छा हो या गलत हो। क्योंकि अगर कुछ गलत किया है ना दीदी, तो इसका मतलब है कि उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट तो है, क्योंकि वो बुरा इसलिए क्योंकि कुछ अच्छा है ना, तो कुछ अच्छा है उसमें। तो मुझे तो बंदा पसंद आता है जो कुछ उठा पटक करते रहते ना, नौटंकी। जैसे कभी आपने सोचा रात भर पढ़ना है आज, पर चाहे 2 दिन तक बीमार पड़े रहो, मुझे तुमसे बहुत सारा प्यार है। फिर क्यों? जिसने दीदी बात कर कुछ अलग करने की दम है, वही इतिहास रच पाता है, ये तो फिक्स है। बात समझ पा रहे हो? तुम लगा कि रात भर पढ़ना है और सुबह जाके गुड़े बात की क्लास में बैठना है। अब देखते हैं, माने तुम्हें क्लास में कुछ भी नहीं झपा, झपके मारते रहे, ठीक है, लेकिन गुड़े बात रात में पढ़ने की दम भी तो रखी। ऐसे लोग गुड़े बात कर ही इतिहास रखते हैं, सीधी सीधी लाइन पे चले तो क्या कर लिया। सुबह क्या है कि 4 बजे उठ गए, है ना, मैं भी बोलूंगा तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये बुराई क्यों कर रहे हैं सुबह 4 बजे उठने की। सुबह 4 बजे उठना अच्छा है, लेकिन दीदी बात करें वो मेरे लिए नहीं है, वो उसके लिए जिसके लिए अच्छा है, ठीक है। किसी की इंसान की टेंडेंसी क्या होती है, रात भर पढ़ना, किसी की क्या होती है बेटा, दिन भर पढ़ना। तो वो तो पूरे अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो अपन आ जाते हैं, कहाँ पर आते हैं, करीब वापस आ जाते हैं, नहीं वापस ही आ रहे बापू पर। तो गुरे बात कर, हाँ, अच्छे इंसान है, समझ पा रहे। अभी अगर ये बंद होता मोबाइल तो मैं कुछ बोलता बापू के लिए, है कि नहीं, पर मोबाइल चालू इसलिए बोल नहीं सकता, ठीक है। तो आ जाओ गुड़े बात करें, बापू अपने देश के राष्ट्रपिता है, अच्छे इंसान है, आगे बढ़ जाओ। वंडरवाल्स गैस इक्वेशन के बारे में अपन बात करें गुड़िया, तो एक है बेटा रियल गैस इक्वेशन, एक है वंडरवाल्स गैस इक्वेशन। तो रियल गैस इक्वेशन गुड़िया बात करें, जिसको अपन बोलते बेटा बात करें क्या, वंडरवाल्स गैस इक्वेशन। और एक है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस क्या होता है बेटा बात करें, जो गुड़िया बात करें होती नहीं, उसके लिए क्या लगाते बेटा बात करें, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पूरे बात कर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और दूसरा बेटा बात करके रियल गैस। रियल गैस जो होती है जिसका एक प्रॉपर मास है, प्रॉपर वॉल्यूम है, प्रॉपर डेंसिटी है, जिसकी गुड़े बात करें बीच में मॉलिक्यूल एटम के बीच में बेटा बात करें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, उनको अपन क्या बोलते हैं गुड़े बात, उनको अपन बोलते हैं रियल गैस। क्या बोलते हैं? रियल गैस। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड रियल गैस है कि आइडियल गैस है बेटा? ऑक्सीजन। मैं आपसे ये कहना चाह रहा कि गुड़े बात करें, ये जैसे आपने लिखा ना पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये किसका फॉर्मूला है बेटा बात करें, ये गुड़े बात का आइडियल गैस है। गुड़े बात करें पर जरा देखा जाए, गुड़े बात करें क्या जल्दी कुछ याद है, P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर प्लस गुड़े बात करें कि इंटू 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 गुड़े बात करें भी माइनस एन बी इसको टू क्या एनआरटी। तो ये गुड़े बात करें क्या है, अच्छे से पता है अपन को, ये किसका लग रहा है, आइडियल गैस, आइडियल जो कि होती नहीं है। और ये बेटा किसके लिए लग रहा है गुड़े बात करें, ये रियल गैस के लिए लगती है जो कि होती है, पता है ना अपन को, ये गुड़े बात करें जो कि होती है, ठीक है। तो एक बेटा बात का हमारे पास क्या है, रियल गैस है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, वंडरवाल्स गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वंडरवाल्स गैस इक्वेशन। दीदी बात करें इनमें अगर देखा जाए ना, तो केवल अंतर किस चीज का बेटा बताओ, पी गुड़े बात करें इंटू वी बराबर क्या है, एनआरटी। पी वी बराबर एनआरटी, एनआरटी तो बराबर है, पर यहाँ बेटा प्रेशर है पी, और यहाँ गुड़े आपने देखा रियल गैस का प्रेशर जो होता है वो आइडियल गैस से ज्यादा होता है, और होता भी है क्योंकि मास होता है, तो वो प्रेशर तो किसी पे अप्लाई करेगी। इस गुड़े बात की जो आपने जोड़ा है इसको बोलते हैं प्रेशर करेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रेशर करेक्शन। क्या है यहाँ पर, एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, ए गुड़े बात करें यहाँ पर क्या है, वंडरवाल्स गैस कांस्टेंट, और जो वॉल्यूम बेटा बात कर वो क्या है, वी माइनस एन बी। एक आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या है, वी है, जबकि रियल गैस का वॉल्यूम गुड़े बात का वी माइनस एन बी है। अगर इसका गुड़े बात करें वॉल्यूम कितना है बेटा, 10 लीटर है, तो इसका 10 माइनस यदि कुछ है, अगर इसकी वैल्यू 2 भी हुआ तो 10 माइनस 2 करोगे तो कितना 8 आ रहा है। मतलब बेटा बात कर हमेशा हमेशा एक गुड़े बात कर रियल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो आइडियल गैस से क्या होगा, कम ही होगा। और हमेशा आपने देखा अगर इसका बेटा प्रेशर कितना 5 एटीएम, तो इसका 5 प्लस समथिंग है, अगर ये 1 एटीएम भी हुआ तो 6 तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक आइडियल गैस का गुड़े बात का जितना बेटा बात का प्रेशर होता है उससे कई गुना ज्यादा गुड़े बात का किसका होता है, रियल गैस का। रियल गैस के अंदर कुछ प्रेशर में जुड़ता है, इसे अपन बोल सकते हैं रियल गैस या वंडरवाल्स गुड़े बात करें गैस का। समझ पा रहे, जो प्रेशर है वो आइडियल गैस से ज्यादा है, और जो वॉल्यूम है बेटा बात करें वो गुड़े रियल गैस से क्या है, कम है। क्यों? एक ही चीज है गुड़ा, अट्रैक्शन है। क्या है इनके बीच में, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा अगर रियल गैस में तो पास आएंगी तो उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और बेटा बात करें प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ पा रहे, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम कभी एक साथ चेंज नहीं हो सकते एक जैसे। ऐसा नहीं कि प्रेशर बढ़े तो वॉल्यूम बढ़े और प्रेशर कम हो तो वॉल्यूम कम हो, हमेशा कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो जब भी गुड़े कभी आप ये लिखने जाते हो ना, उसके साथ ये जरूर लिखो। फिर अपन ने देखा था बेटा बात करें यहाँ पर जो
ए और बी था, वो क्या था, वन डबल गैस कांस्टेंट। ए को अपन ने क्या बोला था बेटा, बात करें ए क्या बताता है यहाँ पर, दीदी बात करें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन बेटा बात करें गैसेस मॉलिक्यूल। और जो बेटा बात करें बी है वो क्या बताता है, गुड़े बात करें साइज या वॉल्यूम ऑफ गैसेस। समझ पा रहे। फिर अपन ने बोला था कि जो गुड़े बात करें ए की यूनिट थी, ए की यूनिट क्या आई थी, पी इक्वल्स टू गुड़े बात करें एन स्क्वायर गुड़े बात करें ए अपॉन, जल्दी बोलो, वी स्क्वायर आया था। तो अपन ने क्या लिखा था, लीटर एटीएम स्क्वायर गुड़े बात करें पर मोल स्क्वायर, कुछ अगर याद आ रहा है, याद है, P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर को ऊपर भेजो, क्या बोलोगे, लीटर एटीएम स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो, पक्का सोच लो। क्या बता रही हो तो मुझे भी तो बता दो। P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, मतलब वो क्या था, वी स्क्वायर था, लीटर स्क्वायर था, एटीएम स्क्वायर नहीं था। तो ऐसा बोलना पड़ेगा ना अपन को तुरंत, हाँ बोल देते हो, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कोशिश करो पूरी बात, अपन पढ़ चुके हैं सब चीजें, क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हारे दिमाग के आगे चल रही है, पिक्चर दिखना चाहिए। P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन बी स्क्वायर से अपने देखा था P बराबर, पूरे बात के इसको अलग रखना है स्पीड स्टेप को, तो P इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए अपॉन बी स्क्वायर, जिसको भी मुझे यूनिट निकाले उसको अकेला रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ ले जाते हैं। तो पूरे बात में जो V नीचे था वो ऊपर आ गया, तो क्या आ गया P इंटू वी स्क्वायर, और एन स्क्वायर नीचे आ गया, तो क्या दिख रहा है बेटा, बात करें एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं, क्या था, एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। और पूरे बात के इसका अपने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था, बिल्कुल बोलो, M1 L5 T की T-1 की T-2, T-2, बिल्कुल। मूल इनवर्स लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा, बात कर ठीक है, अगर लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया है, मूल इनवर्स स्क्वायर, और नहीं लिख रहे बेटा बात कर तो कम से कम दीदी मुझे MLT के टर्म में चाहिए। तो क्या था, M की पावर 1 M1 L5 T-2, ये याद आ रहा है कुछ। दूसरा अपन लिखा था बेटा बात कर क्या, V माइनस एन बी, V बराबर एन बी, मुझे B निकालना है, तो B बराबर क्या आएगा, V अपॉन एन, मतलब क्या था, लीटर पर मोल, क्या था, और लीटर पर मोल का लिखते हैं गुड़े बात कर, तो बताओ क्या आ जाएगा, M0 L की पावर 3 M0 L3 T0। गुड़े बात का समझ पर, अगर मोल चाहिए तो मोल इनवर्स पे लिख सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि गुड़े बात का आपको पता है लीटर इक्वल्स टू होता है मीटर क्यूब, याद है, 1 लीटर इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। तो लीटर को गुड़े बात करके मुझे किसमें एमएलटी के टर्म में तोड़ना है, तो मुझे मीटर में ले जाना पड़ेगा ना उसको बेटा पहले। तो कितना आ गया बेटा बात का, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 लीटर इक्वल्स टू मीटर क्यूब। अगर पूरा बोले तो गुड़े बात कर रहे हो 1 लीटर इक्वल्स टू गुड़े 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, आ क्या रहा है, अपन कर चुके हैं इनको सॉल्व। तो बेटा बात करें इनके ऊपर जरूर याद रखो, ये सब कुछ आपको बहुत प्यार से लिख बात लिख रखा, आप उसको देख लो एक बार, देखा आपने, देखो रे बात करें वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन नीचे लिखा दी इतनी प्यार से, फॉर रियल गैस, वास्तविक गैसों के लिए वैन डर वाल्स गैस कांस्टेंट ए फॉर बेटा बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गुडे बात करें बाय बेटा बात करें बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल, गैस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल बताता है। जहां गुडे बात करें बताए यूनिट लिखिए बेटा बात करें, की क्या लिखिए, एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, गुडे बात करें। और जो बेटा बात का डायमेंशन फॉर्मूला है वो गुडे बात का देखो बगल में लिख रखा है, का क्या लिखा है, एम की पावर 1 एल की पावर 5 टी पावर -2 मोल इनवर्स स्क्वायर लिखा है। दूसरा लिखा है बेटा बात करें बी, बी मतलब बी बराबर एन बी से, तो बी निकालना, बी क्या बताता है, साइज ऑफ बेटा बात करें, बिल्कुल साइज या वॉल्यूम ऑफ बेटा बात करें गैस मॉलिक्यूल, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। यूनिट लिखिए गुडे बात के लीटर पर मोल, और डायमेंशन फॉर्मूला लिखा है गुडे बात कर क्या, L3 मोल इनवर्स, मतलब M0 L3 T0 और गुडे बात का मोल इनवर्स, तो ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट से बेटा बात करें विस्कोसिटी, विस्कोसिटी बड़ा प्यारा वर्ड है। विस्कोसिटी गुड़े बात करें क्या होता है अपन को वैसे पता है, कंसंट्रेशन गाढ़ापन होता है, गुड़े बात करें वो लिखा हो, बेटा बात करें रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ लिक्विड, गुड़े बात करें क्या लिखा है बेटा बात करें, रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ लिक्विड, क्योंकि विस्कोसिटी गुड़े बात कर आपको कहां मिलेगी, लिक्विड में ही मिलती है। अपन लिक्विड को बोलते कितना गाढ़ा है कितना पतला, कभी गैस को बोला क्या, नहीं बोला है, सॉलिड को बोला कभी क्या, नहीं बोला है। तो विस्कोसिटी मतलब किसके लिए, तो वो लिखा बेटा रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ बेटा बात कर लिक्विड, ठीक है। दूसरा लिखा बेटा बात कर क्या, विस्कोसिटी ऑफ बेटा बात कर लिक्विड क्या होता है बेटा बात करें, मतलब कम होता है, क्या होता है, लेस होता है, समझ पा रहे, क्योंकि गैसें तुम देखो कितनी इजीली गुड़े बात के फ्लो कर पाती हैं, जबकि लिक्विड को फ्लो करने में क्यों क्या होता है, टेंशन होता है। आपको पता है जब भी गुड़े बात की नदी बहती है, पानी बहता है, तो पानी हमेशा कभी गुड़े बात के एक साथ नहीं बहता, बल्कि लेयर के फॉर्म में बहता है, ऊपर की लेयर फिर नीचे की लेयर फिर और नीचे की लेयर फिर और नीचे की लेयर, जितने गुड़े बात कर ऊपर से नीचे जाते जाओगे बेटा बात करें, इन लेयर के फ्लो का जो बेटा बात कर वेलोसिटी है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। नीचे की गुड़े बात कर जो पानी की लेयर होती है वो हमेशा ऊपर कंपेयर में क्या होती है, धीरे धीरे बहती है, और ऊपर की क्या बहती है, फास्ट बहती है। बात समझ पा रहे।
अच्छा गुड़े बात किसकी बात अपन करेंगे अपन, तो देखो यहाँ पर लिखा है गुड़े बात करें, क्या लिखा है, रेजिस्टेंस एंड फ्लो ऑफ लिक्विड, और दूसरा लिखा है बेटा बात कर विस्कोसिटी ऑफ बेटा बात कर लिक्विड डिक्रीजेस। कब दीदी बात कर विस्कोसिटी लिक्विड की डिक्रीज होगी, जब बोलो विथ राइसिंग द गुड़े बात कर टेम्परेचर। वही गुड़े बात कर कहा है ना कि अगर बेटा बात कर ये मॉलिक्यूल गुड़े नीचे है और ये मॉलिक्यूल ऊपर है, समझ पा रहे, ये लेयर लेयर एक जैसी बह रही है। अब सोचो गुरु अगर ये ऊपर है बेटा, जस्ट ऊपर वाली लेयर की बात करें जो एनवायरमेंट की कांटेक्ट में है, और ये नीचे है, तो इसका मतलब इसके नीचे भी कोई लेयर होगी, अगर कोई नहीं होगी तो अर्थ तो होगी कम से कम। बात समझ पा रहे, ये गुड़े बात कर ये ऊपर वाली लेयर, ये नीचे वाली, इसकी भी एक नीचे लेयर है, तो सोचो बीच वाली लेयर को दीदी बात कर दो लेयर ने पकड़ रखा है, नीचे की और ऊपर की, दो के कांटेक्ट में है, जबकि ऊपर वाली लेयर केवल गुड़े बात कर पता एक ही लेयर के कांटेक्ट में है। तो इसका जो केवल अट्रैक्शन फोर्स है इसमें इस लेयर के वाटर के मॉलिक्यूल का, वो केवल इसके साथ है। कम गुड़े बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बेटा बात करें फास्ट फ्लो होगी। लेकिन अब नीचे वाली लेयर की गुड़े बात करें मॉलिक्यूल को देखोगे तो ये ऊपर वाले के साथ ही बॉन्ड में और नीचे वाले के साथ बॉन्ड में, और आपको बचा है नीचे चलने पे गुड़े बात करें ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। समझ पा रहे, ऊपर की चीज गुड़े बात करें क्या होती है, आराम से फ्लो करेगी, क्योंकि ग्रेविटेशन अट्रैक्शन क्या है, कम है, और नीचे वाले पे ग्रेविटेशन अट्रैक्शन क्या रहता है, ज्यादा रहता है, तो वैसे भी गुड़े स्लो बहने की टेंडेंसी है। आप तो उसको छोड़ दो, आप तो सिर्फ ये देखो कि ये लेयर जो बीच की थी बेटा बात करें वो दो के कॉन्टेक्ट में, ऊपर और नीचे, तो इसका मतलब अगर इसको बहना है तो इसको बेटा बात करें दो दो वाटर की लेयर के बीच किसी बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अगर इस लेयर के वाटर को आगे बहना है तो बेटा नीचे के वाटर के मॉलिक्यूल से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और ऊपर के वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि गुड़े बात करें हमेशा अगर बेटा बात करें जो वाटर है वो अगर गुड़े बात करें लेयर में बह रहा है, किसमें बह रहा है बेटा बात करें, इस तरीके से गुड़े बात के लेयर के फॉर्म में रहता है। अब ऊपर वाले गुड़े बात के जो फर्स्ट लेयर के मॉलिक्यूल है वो केवल गुड़े बात क्या पता है, बॉन्ड के द्वारा किससे जुड़े, बताओ बेटा बात करें, जल्दी बोलो, केवल गुड़े बात कर पता है नीचे वाले के साथ, ऊपर से तो से फ्री है। लेकिन इसको देखो गुड़े बात करें ये नीचे भी जुड़ा और अपने ऊपर भी जुड़ा, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं यार बेटा बात करें, ये वाली गुड़े बात करें कंडीशन होती जाती है। तो इसका मतलब है कि इसको जो बेटा आगे बढ़ना तो केवल एक ही बॉन्ड तोड़ना है, समझ पर, एक ही लेयर के। लेकिन इसको जो बेटा आगे बढ़ना है उसको दो लेयर के बॉन्ड तोड़ना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब बॉन्ड टूटेंगे तभी तो गुड़े बात का फ्लो हो पाएगा। मतलब बेटा बात करें हमेशा जो भी गुड़े बात करेगा इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा बात करें, v1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है बेटा v2 है, इसकी वेलोसिटी क्या है v3 है, इसकी वेलोसिटी क्या है v4 है। कभी भी वाटर के गुड़े बात करें सभी लेयर की वेलोसिटी सेम नहीं होती, जो लेयर नीचे होती है उसकी वेलोसिटी कम होती है, जो ऊपर होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है बेटा बात करें, ज्यादा होती है। हमेशा गुड़े बात करें, समझ पा रहे, हमेशा ये होता जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा, तो अपने लिखा बेटा बात करें विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बेटा बात करें, समझ पर, डिक्रीजेस गुड़े बात करें विथ इन राइजेस इन टेम्परेचर, विथ गुड़े बात करें इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आपको पता है बॉन्ड टूटते जाएंगे, बॉन्ड टूटते जाएंगे तो लिक्विड क्या होगा, इजीली फ्लो हो पाएगा। बात समझ पा रहे। अच्छा यहाँ भी गुड़े बात के इस लेयर के अंदर जो वाटर बह रहा है उसमें भी गुड़े बात के वाटर वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, क्या इस लेयर में केवल एक वाटर का मॉलिक्यूल है, बिल्कुल भी नहीं, कई वाटर के मॉलिक्यूल गुड़े बात करें आपस में किससे जुड़े बेटा बात करें, बी गुड़े बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए जो एक साथ गुड़े बात करें फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे इसके भी वाटर के मॉलिक्यूल गुड़े बात करें होंगे जिनके बीच में भी क्या है बेटा बात कर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो गुड़े बात कर एक चीज याद रखना बेटा बात कर कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से इनके बीच में क्या होता है बेटा बात करें, क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। बात समझ पा रहे हैं, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस गुड़े बात कर हमेशा जैसे अपन को पता होता है अगर मास है तो आपके ऊपर कोई फोर्स लगे या ना लगे, पर बेटा एक फोर्स हमेशा लगता है, इसका नाम है ग्रेविटेशन फोर्स। और ग्रेविटेशन फोर्स गुरु बात का हमेशा कैसा होता है, गुरु बात का अट्रैक्टिव फोर्स। दो मास के बीच में हमेशा एक ग्रेविटेशन, कोई फोर्स अगर नहीं है तो ग्रेविटेशन फोर्स तो है ही, और ग्रेविटेशन फोर्स का नेचर कैसा होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। जैसे मैं इस पेन को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये पेन मारकर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, समझ पा रहे, ये बात अलग है कि हम एक दूसरे को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। अगर मैं उसको रख दूं यहाँ पे और मैं सोचूं कि आ जा मेरी जेब में दीदी बात कर बैठ जाओ, तो क्या वो आ जाएगा, वो भी चाहता है कि आप मेरे पास आ जाओ, मुझे चिपक जाओ, क्या मैं चिपकूंगा उसको, हमारे बीच में फोर्स लग रहा है, पर इतना गुड़े बात कर पता है वीक है कि गुड़े बात कर इसके मैग्नीट्यूड को मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाता हूँ। बस समझ पर अट्रैक्शन है जरूर, ठीक है गुड़े बात कर, तो वही वाली कंडीशन यहाँ भी होती है। पर यहाँ पर दीदी बात का एक नया फोर्स अपन नाम देते जिसका नाम है बेटा बात का हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। गुड़े बात करें, चलो इसको अपन ने देखा, आगे गुड़े बात का देखा जाए, लिखा है ना, क्या लिखा है बताओ बेटा बात करें, विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा है बेटा बात करें, टेम्परेचर। समझ पा रहे, विस्कोसिटी इस गुड़े बात करें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ये दीदी हमेशा याद रखना, सॉलिड की अपन बात नहीं करते, लिक्विड बात गैस में बात नहीं करते, विस्कोसिटी की बात हमेशा कहाँ करते हैं अपन, लिक्विड में। कहाँ बात करते हैं, लिक्विड में। जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा बात कर बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुड़े बात करें पता है सब्सटेंस हैविंग मैक्सिमम विस्कोसिटी, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में गुड़े बात करें सबसे ज्यादा स्यानता मिलती है आपको। अगर पहला मैं बोलूं गुड़े बात कर पता है वाटर, सेकंड बोला बेटा बात कर मिल्क, और थर्ड बोला गुड़े बात करे क्या, ऑयल, मतलब ऑयल मतलब पेट्रोल, और फोर्थ बोला गुड़े बात करे क्या, हनी। हनी मतलब दीदी बात कर वो वाली हनी नहीं जिसको तुम बोलते हो फोन पर, वो वाला हनी नहीं,
ठीक है, खाने वाला जो अपन जैम में लगाते गुड़े बात कर, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो पहला क्या बोला? देखो ये खुश हो गए, मैंने कहा फोन पे जो बोलता है वो हनी नहीं, कह रहे किसी को बोलता है क्या हनी तू फोन पे? और रात को तेरा फोन व्यस्त क्यों आता है 2 बजे? लगाया मैंने एक दिन लगाया इसका फोन, दीदी बात का 2 बजे से व्यस्त आ रहा था, हमने पौने 3 पे लगाया तब भी व्यस्त आ रहा है, पौने 4 पे तब भी व्यस्त आ रहा है। कहाँ व्यस्त रहता है रात को? तो बुढ़िया बात करें, पता है अपन को पता है बेटा बात करें, सबसे कम विस्कोसिटी आपने देखा होगा बेटा बात का पेट्रोल में होगा। अगर दीदी अपन बोलते ना कई बार हाथ पे पेट्रोल गिर जाता है, अपन पेट्रोल लगाने जाते हैं तो बुढ़िया बात करें पता है फिर वो कुछ ही समय में बुढ़िया बात में खुद ब खुद टूट जाता है, आपको पहुंचने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कितना ठंडा ठंडा फील होता है, नहीं होता है? बुढ़िया बात करें, अच्छा जब पेट्रोल हाथ पे गिरता है वो उड़ता है तो अपन को ठंडा क्यों फील होता है? बिल्कुल बेटा बात करें, क्योंकि वो दीदी जब उड़ रहा है तो वो आपके हाथ की हीट को लेके जा रहा है। अगर कोई बेटा बात करे मेरे बॉडी के टेम्परेचर को गुड़े बात करे कम करेगा, मेरी बॉडी से हीट खींचेगा, तो डेफिनेटली वहां पे गुड़े बात को उस पार्ट पे आपकी बॉडी के टेम्परेचर गुड़े बात करे क्या होगा, फॉल होगा, समझ पा, डिक्रीज होगा। तो गुड़े बात के वहां पर उनको क्या होता है, अदर पार्टी के कंपेयर में ठंडा फील होता है। तो ये कंपेयर। अच्छा दूसरा फिर पेट्रोल के बाद गुड़े विस्कोसिटी किसकी कम होगी? वाटर की, गुड़े बात करें। और फिर अरे मतलब पानी गाढ़ा है कि दूध गाढ़ा है? कॉमन सेंस की बात है यार, बुरी बात कर, पानी पतला है और दूध गाढ़ा है। ये बात अलग है कि तुम्हारे घर में आता है उसका उल्टा है, समझ पा रहे, दूध ज्यादा पतला होता है पानी ज्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है। ये फिर कई बार ऐसा होगा कि बराबर है वो तो, सर मैंने ऐसे देखा चिपा चिपा करके दोनों बराबर थे, ठीक है, कोई भी गाढ़ा पतला नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो केवल दीदी बात कर नाम के लिए दूध आता है, समझ पा रहे। ऐसा होता है कि 1 लीटर वो पानी लेते हैं, दूध लेते हैं, उसमें दीदी 99 लीटर वाटर मिला देते हैं, सफेद हो गया तुम्हारे घर में दे जाते, खाओ दूध पियो मेरी तरफ से, ऐस करो। तो कंडीशन क्या होता है बेटा बात करें, गुड़िया वाटर, वाटर क्या होता है, पतला होता है दूध गाढ़ा होता है, होना भी चाहिए। क्यों गुड़िया बात करें, वाटर एक कंपेयर में मिल्क में गुड़िया बात करें कई बेटा बात करें क्या होती है, मिनरल न्यूट्रिएंट तो होती है, साथ में गुड़िया बात में प्रोटीन होते हैं, साथ में बेटा कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा बेटा बात का शुगर होता है मिल्क के अंदर? लैक्टोज शुगर। कौन सा होता है? लैक्टोज शुगर। ये तुम लैक्टिक एसिड क्यों बता रहे, मैं दही थोड़ी पूछ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, खैर भैया ने दही के बारे में बात कर दी, तो बताओ दूध को दही में बदलने वाला, समझ पा रहे, जो बेटा बात करे क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया होता है घर में, जो तुम बेटा बात कर, मम्मी दूध से दही बनाती कभी की नहीं बनाती है? डेली बनाती होंगी, खाते भी होगे तुम, घर में दही तो रहता है ना, जाम के फॉर्म में रहता है, कभी कड़ी बनाती है कभी कुछ बनाती है। चलो कोई बात नहीं, नहीं है फिर भी पड़ोस में आंटी कोई है तो उनके घर में रहता है, ठीक है। तो तू मुझे इतना बता कि बता दूध को दही बदलने के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा होता है? विच वन बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेटा बात करें कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड? हाँ, बात तो एकदम सही कह रहा है दीदी बात कर, लैक्टोबैसिलस। क्या कह रहा है? लैक्टोबैसिलस। पूरे बात करे, कितना पढ़ने वाला लड़का है, पूरे बात करे, कह रहा है लैब बैक्टीरिया, यही चाहिए था बेटा बात करें, एलएबी से लैब से याद कर सकते, जैसे भैया को याद है वैसे दी अपन याद कर सकते हैं, समझ पा रहे हो, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। बहुत बढ़िया, ऐसे आंसर आने चाहिए दीदी बात करें, मतलब ये बताता है कि ये पढ़ता है घर पे, समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया, पढ़ा करो अच्छे से, ठीक है ऐसे ही। अब दूसरा दीदी बात कर हमारे पास, मैं अगर ये कहूँ बात करें कि पता है आपकी बॉडी में तो ये बैक्टीरिया है क्या बेटा, लैक्टोबैसिलस की बॉडी में रहता है क्या? रहता है क्या? नहीं रहता है, लैक्टोबैसिलस मेरी बॉडी में थोड़ी है। कौन है ये जो इंसान जानवर जो कह रहा है रहता है मेरी बॉडी में? वो तो लैक्टोबैसिलस बेटा बात कर आता है, वो आके मर के चला जाता है, समझ पर, इको फ्रेंडली बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया है, बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, फायदेमंद बैक्टीरिया है दीदी बात का, आपके इंटेस्टाइन को मस्त क्लीन कर देता है और फिर मर जाता है, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे बैक्टीरिया आपके लिए। अच्छा लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बेटू कि आपकी बॉडी में जब आप दूध पीते हो तो क्या वो दही में बदलता है अंदर? बदलता है, वेरी गुड। जब बदलता है बच्चों में, इसके लिए दीदी बात करें कौन जिम्मेदार होता है? बच्चों में क्या सब बच्चों में होता है कि हमारे अंदर ही होता है कि हम दोनों में ही होता है? अभी जो आपका छोटा सा गोलू घर में 4 साल का है, आपके पड़ोस में एक भैया भाभी रहते हैं, उनके यहाँ 4 महीने का बच्चा है, तो वो दूध तो पीता ही होगा, पीता ही है जो कि पूरे बात कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कभी उसने उसको खिलाया तो वो दूध पीने के बाद गुड़े बात का दही के फॉर्म में डालता है। कभी गुड़े आपको टेस्ट करना है दही की नहीं, थोड़ा सा लेना, टेस्ट करना, दही वाली एकदम मस्त गुड़े बात के एकदम वैसी स्मेल, वैसी खट्टा टेस्ट आएगा। लेकिन ये सबके सामने मत करना, तो लोग बोलेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, उसका दही क्यों खा रहे हो, ठीक है, धीरे से निकाल के थोड़ा टेस्ट करना पड़ता है। क्या रे, समझ गए कैसे करना है? तो बताओ दीदी बात करें, दूध को दही में बदलने के लिए उस बच्चे के अंदर कौन है ऐसा? लैक्टोबैसिलस ऊपर,
कौन है उसके अंदर? लैक्टोबैसिलस। उसके अंदर थोड़ी बहुत लैक्टोबैसिलस रहता है, पूरे बात कर रहे हैं। दीदी एकदम सही कह रही है, उसके अंदर रेनिन है। कौन है? रेनिन। रेनिन एंजाइम जो स्टोमक की बेटा बात करके किससे निकलता है? चीफ सेल से, पेप्टिक सेल से निकलता है। बात समझ पा रहा हूँ? अच्छा देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दही का, अच्छा आप लोग सोचेंगे आपको कैसे पता दही का टेस्ट? क्योंकि मैं कई बार टेस्ट कर चुका हूँ। समझ पा रहा हो? जैसे मुझे किसी ने अपना छोटा बच्चा दिया खिलाने को कि मेरे बच्चे को 2 मिनट संभालना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो मैं कोशिश करता हूँ जब तक ये दही डाल दे तो मैं उसको उल्टा कर लेता हूँ, ठीक है, पैर पकड़ के उसमें दही डाला, तब तक अपन निपटा देते उसको। खाना चाहिए दीदी बात करें, दही को, दही को दीदी बात कर, समझ पा रहे? तो इसलिए मैंने कहा जब भी आपको मौका मिले अपन टेस्ट कर सकते हैं। पूरे बात कर, नई फैक्ट्री एकदम कैसी है? नई। तो आगे बढ़ना आ जाती, पूरे बात करें। चलो मैडम, अगर मैं ये कहूं बेटू कि छोटू के अंदर 4 महीने के बच्चे के अंदर रेनिन निकल रहा था, बेटा बात करें, लेकिन आप जब दूध पीते हो बेटू, तो क्या आपके अंदर पूरे बात करें स्टोमक में जाके वो कर्ड में कन्वर्ट होता है? दही में कन्वर्ट होता है? होता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पेप्सिन और गुड़े बात करें पता है ट्रिप्सिन। समझ पा रहे? पेप्सिन और ट्रिप्सिन जैसे गुड़े बात करें एंजाइम मिल्क को किसमें बदलते हैं? कर्ड में। तो ये जरूर नहीं गुड़े बात करें कि हम बाहर ही बदलें, वो हमारे अंदर ही बदल जाएगा। और इस कन्वर्जन के दौरान हम क्या करते हैं? मिल्क में पाई जाने वाली प्रोटीन कैसीन को किसमें बदलते हैं? कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। इसको अपन बोलते थे गुड़े बात करें कोगुलेशन ऑफ मिल्क। क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन ऑफ मिल्क। दही का या दूध का स्कंदन क्या बोलते हैं? दूध का स्कंदन। दूध को दही में बदलने के लिए हमारे अंदर जो एंजाइम है वो है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, गुड़े बात कर पता है, और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज जैसे एंजाइम। जो बेटा बात करें मिल्क की कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलते हैं। छोटे बच्चे के अंदर कौन है बेटा बात करें? रेनिन, RENIN की RENNIN, RENNIN, क्योंकि RENIN तो हार्मोन है और वो किडनी से निकलता है और वो क्या करता है? बीपी को इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? तो RENIN हार्मोन है जो बेटा बात करें ब्लड प्रेशर को राइज करता है। RENNIN बेटा बात करें एंजाइम है जो स्टोमक की पेप्टिक सेल से निकलता है। और रेनिन कहां से निकलता है? RENIN हार्मोन है जो किडनी के जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस के जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से निकलता है और गुड़े बात करें क्या करता है? बीपी को बढ़ाता है। कैसे? गुड़े बात करें रास प्रोसेस को रोक करके और साथ में गुड़े बात करें बेसो कॉन्स्ट्रक्शन करके। जबकि RENNIN एक एंजाइम है जो कि स्टोमक के पेप्टिक सेल से निकल करके गुड़े बात करें स्टोमक के अंदर क्या करता है? मिल्क की कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है। जबकि हमारे एडल्ट के अंदर गुड़े बात करें क्या होता है बेटा कि जो हमारा पेप्सिन और ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम है, तो ये हमारे दीदी बात करें एडल्ट में मिल्क को कर्ड में किसमें करते कन्वर्ट करते हैं? मिल्क को कर्ड में। और याद रखना दीदी बात करें मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के दौरान, दूध को दही में बदलने के दौरान जो बेटा कैसिन प्रोटीन होते हैं वो कैल्शियम पैराकेसिनेट बदलती है, मतलब वो कोगुलेट हो जाती है, वो पानी से अलग हो जाती है। दूसरा गुड़े बात करें जो लैक्टोज शुगर था वो बेटा लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। दूध का गुड़े बात करें टेस्ट कभी देखो आप मीठा होता है, कभी अपने कच्चा दूध पियो बिना पानी वाला, लेकिन दही की गुड़े बात करें खाना खट्टा होता है। तो कन्वर्जन में दो चीजें एक साथ होती हैं, लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में बदलेगा तो मीठे से वो बदलेगा दीदी किसमें? खट्टे में। और साथ में गुड़े बात करें क्या होता है? कैसिन बदलेगा कैल्शियम पैराकेसिनेट में। तो जो वाटर में डिसॉल्व स्टेट में था वो गुड़े बात करें क्या अलग से सेपरेट स्टेट में आ जाता है, समझ पा? सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो ये दोनों चीजें अपन को बेटा कन्वर्जन में याद रखना है, ठीक है। चलो गुड़े बात का अपन आगे बढ़ जाते हैं, तो ये आपको गुड़े बात कर याद रखना है, ठीक है। अच्छा जरा नेक्स्ट आओ बेटा बात करें, कुछ गुड़े बात के मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिख रखे हैं, आपको याद होगा वहां पे गुड़े बात ऊपर ऊपर तो मत देखा करो, जब मैं कहूं तुम देखो तब देखो, अभी इससे मुझे देखना पड़ता है। अपन ने कहा बेटा बात करें बेकिंग सोडा, क्या कहा बेटा बात करें? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है गुड़े बात करें? बेकिंग सोडा क्या होता है? खाने वाला सोडा। गुड़े बात करें क्या फॉर्मूला होता है? सोडियम बाय कार्बोनेट। कौन सा? सोडियम बाय कार्बोनेट। ये गुड़े बात करें कौन सा सोडा है बेटा बात करें? NaHCO3। इसको ये बाई कार्बोनेट बेटा, ये सोडियम आगे आगे प्लस पीछे माइनस, हमेशा कैटायन का नाम आगे एनायन का नाम पीछे। सोडियम बाई कार्बोनेट बेकिंग सोडा, मतलब गुड़े बात करें खाने वाला सोडा। इसी को मम्मी लोग पापड़ आपड़ में यूज करते हैं, पूड़ी उड़ी बनाते समय करते हैं, केक बनाने में पेस्ट्री बनाने में यूज करते हैं। दूसरा है गुड़े बात करें वॉशिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा है और ये वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा मतलब गुड़े बात करें कपड़े धोने का सोडा, क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2। इसको बोलते हैं बेटा बात करें डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। अगर गुड़े बात करें डेका हाइड्रेटेड ना हो तब भी Na2CO3 को भी अपन क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। 10 को अपन बोलते हैं डेका, जैसे 1 को अपन मिथ, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, गुड़े बात करें 4 को अपन क्या बोलते हैं? ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट,
नॉन, और फिर 10 को अपन बोलते हैं डेक, 11 को अनडेक, दो डेक, ट्राई डेक, ये चलता रहता है, लेकिन ये डेक है। तो वाटर को बोलते हैं हाइड्रेटेड। डेका हाइड्रेटेड गुड़े बात करें सोडियम कार्बोनेट इज अ वॉशिंग सोडा, मतलब गुड़े बात करें कपड़े धोने का सोडा है। जबकि सोडियम बाई कार्बोनेट बेटा बात करें बेकिंग सोडा है, पापड़ी सोडा बोलते हैं इसको, दी बात करें पता है, मतलब कोई मुझे सॉफ्ट चीज बनानी तो उसमें यूज करूंगा। और तीसरा होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या है? NaOH, क्या है बेटा बात करें, और ये गुड़े बात करें पता है क्लीनिंग एजेंट में यूज होता है, ये भी वॉशिंग गुड़े बात का सोडा की तरह प्रॉपर्टी रखता है। NaOH, इसको पर क्या बोलते हैं बेटा बताओ गुड़िया, क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा। किसमें यूज होता है बेटा बात कर? लॉन्ड्री पर्पस में यूज होता है बेटा बात कर, मतलब क्लीनिंग गुड़े बात कर एजेंट है। ये कौन सा एजेंट है? क्लीनिंग एजेंट है, क्लीनिंग पर्पस में इसमें यूज होता है। तो तीनों को याद रखना, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, समझ पा रहे हो? तीनों आपके बेटा बात करें एनसीईआरटी केमिस्ट्री 11th गुड़े बात कर पता है इसके अंदर दे रखा है। कहां पे? सेकंड चैप्टर में, मतलब सेकंड बुक में। सेकंड बुक में जब तुम एस ब्लॉक पर जाओगे तीनों मिलेंगे आपको, समझ पा रहे हो? कहां जाओगे? एस ब्लॉक में, तो वहां सोडियम की प्रॉपर्टी दे रखी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, गुड़े बात करें। ये बेटा बात करें, एक पॉइंट मैंने आपको बताया था गुड़े बात करें। अच्छा हिंदी में देखो दीदी क्या लिखा है, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा, गुड़े बात करें कास्टिक सोडा, दाहक सोडा, सफाई के लिए गुड़े बात करें यूज, बेटा बात करें क्लीनिंग एजेंट। आगे लिखा है गुड़े बात करें हाइड्रोजन गैस को अपन किसके फॉर्म में यूज करते हैं बेटा बात करें, जल्दी बोलो। इन ओपनिंग, और बेटा बात करें क्या? ड्रेनेज। जो भी गुड़े बात कर पता है किसी नाली के अंदर बेटा बात कर जो चोक हो जाती है, तो वहां पर अपन गुड़े बात कर हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं, जो उसकी गुड़े बात कर ड्रेनेज को ओपन करता है। और हाइड्रोजन गैस को अपन पैदा कैसे करते हैं? जब भी मैं कभी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन किसकी कराता हूँ? NaOH की, तो गुड़े बात करें क्या पैदा होता है? हाइड्रोजन गैस। और पूरी रिएक्शन अपने लिखी थी, अगर आपको याद आ रहा है। क्या लिखा था बेटा बात करें? Al प्लस गुड़े बात करें 2NaOH गिव्स गुड़े बात करें Na2AlO2 प्लस H2। दो रिएक्शन लिखवाई थी आपको रिएक्शन के दौरान, समझ पा रहे? तो यही दीदी बात जो लिखी है उसको याद कर लो आप, नहीं तो आपके पास दूसरी भी लिखवाई थी क्वेश्चन में। आगे अपन देखेंगे गुड़े बात करें, रेजिस्टेंस अराइजेस ड्यू टू बेटा बात करें इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन गुड़े बात करें लेयर ऑफ फ्लूइड एंड बेटा बात करें स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरबल्स गुड़े बात करें फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स गुड़े बात करें ऑफ डिफरेंट लेयर। जरा देखो, जब द्रव की दीदी बात करें पता है परतें एक दूसरे पर बहती हैं, समझ पा, तो उनके मध्य घर्षण के कारण आंतरिक प्रतिरोध पैदा होता है, तथा परतों के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध, वांडरवाल्स बल के कारण परतों का प्रवाह कैसा होता है? धीरे धीरे होता है। तो सीधी बात है गुड़े बात कर, आपने यही तो कहा है कि वाटर के अंदर फ्लूइडिटी की टेंडेंसी है, पर गुड़े बात कर जो फ्लूइड बहता है वो कैसा बहता है? लेयर के फॉर्म में धीरे धीरे बहता है, और ऊपरी लेयर के कंपेयर नीचे वाली लेयर और धीरे बहती है, क्योंकि नीचे वाली लेयर जस्ट दो के कॉन्टेक्ट में होती है, और नीचे चलने पर ग्रेविटेशन फोर्स भी तो बढ़ता है। बात समझ पा रहे? तो अगर मैं ये कहूं बेटा बात करें कि जो वाटर है वो लेयर के फॉर्म में बहता है, और धीरे धीरे क्यों बहता है? क्योंकि जब पानी गुड़े बात का बहता है तो हमेशा क्या होता है? एक साथ नहीं चलता एक ही स्पीड के साथ, नीचे वाला धीरे धीरे चलता है, ऊपर वाला फास्ट चलता है। तो नीचे वाला जब धीरे चल रहा है वो ऊपर वाले के साथ बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, वांडरवाल्स बॉन्ड के द्वारा गुड़े बात में, तो वो उसको क्या करता है? अपनी तरफ खींच के रखता है कि रुक जा भाई मैं भी चल रहा हूँ। पर ये फास्ट बहता है, ये धीरे बहता है, तो ये इसको रोक के रखता है। और नीचे वाला तो गुड़े बात में बीच वाली लेयर को रोकेगा, उसकी नीचे वाली लेयर अपने ऊपर वाली लेयर को रोकेगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे एक दूसरे का क्या करते हैं? अपोज करते हैं फ्लो का। तो गुड़े बात का वाटर के मॉलिक्यूल की लेयर धीरे धीरे फ्लो होती है, मतलब बहती है। ये आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा बात करें, दे रखा है गुड़े बात करें, अच्छा ऐसा लिखा, देखो ये एग्जांपल देखो बेटा बात, गिलास क्या होता है? विस्कस फ्लूइड, चिपचिपा द्रव है। आपने गुड़े बात करें जैसे सॉलिड स्टेट में आ जाओ हमारे, तो भी गुड़े बात का दे रखा है क्या होता है? गुड़े बात करें जो गिलास होता है वो कैसा होता है हमारे पास? सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड, अति शीत द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुड़िया? अति शीत द्रव। अगर कभी बेटा बात कर अपन गए हैं, कहां पर गए? किसी गुड़े बात का पता है, जैसे हिल स्टेशन पर गए गुड़े बात करें, कभी जाते हैं वहां पे गुड़े बात का अपन कोई आसपास अगर आपको पुरानी सही बिल्डिंग दिख जाए, क्योंकि हिल स्टेशन मतलब गुड़े बात कर राजा महाराजाओं के पहले की हवेलियां, उनके जो गार्डन होते थे वो, ठीक है। तो अगर कभी इस जगह जाए और कभी आपको बहुत पुरानी बिल्डिंग मिल जाए, उसमें ग्लास कभी मिल जाए, कम से कम 100 साल पुराने ग्लास है, 50 साल पुराने ग्लास है, आपने देखा वो हल्का सा मिल्की कलर का हो जाता है, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम होने लगती है, मतलब पारदर्शिता कम होने लगती है। आपके घर में अगर कोई 10 साल का बेटा बात के मिरर रखा है, अगर अभी भी टंगा हो, क्योंकि कई जगह टंग जाते तो वो टंगे ही रहते हैं, ठीक है, वो खराब ना हुआ, आपने देखा बेटा बात की जो नया मिरर है उसके कंपेयर में वो हल्का सा धुंधला दिखता है, उसमें नहीं दिखता है, आप उसको कितना भी साफ कर लो, पर वो क्लीन, वो गुड़े बात करें क्लियरनेस नहीं होती जो नए मिरर में होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर का बेटा बात कर जो ग्लास है वो धीरे 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 कहां बहता है? नीचे बहता है। तो नीचे का ग्लास गुड़े मोटा होता जाता है, ऊपर का ग्लास क्या होता जाता है? पतला होता जाता है। समझ पा रहे हैं? जब गुड़े बात का पता है कि बहने की टेंडेंसी किसकी होती है? लिक्विड की। तो इसका मतलब यहाँ पे ग्लास अगर बह रहा है तो इसको अपन क्या बोल पा रहे हैं? इसके जो फ्लो की टेंडेंसी है वो लिक्विड के कंपेयर में क्या होती है? बहुत ज्यादा स्लो होती है।
समझ पे, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड। अच्छा कूल्ड क्यों बोले गुड़े बात, क्योंकि आपको पता है कि ठंडा करने पे कोई चीज गुड़े ठोस होने लगती है, तो ये सब बोलते गुड़े बात कही कि ठोस लिक्विड है। बहती तो जैसे बर्फ की पिघलने की रेट होती कि नहीं होती है, बर्फ आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में बदलता रहता है और लिक्विड बेटा बात में बर्फ में बदलता रहता है, तो वो हल्का हल्का गुड़े बात का पिघलता रहता है। समझ पा रहे, वैसे ही हल्का हल्का बहता कौन रहता है बेटा बात करें, ग्लास। तो ग्लास नीचे क्या हो जाता है, मोटा, ऊपर पतला। अगर ऊपर जितना फोर्स लगाना पड़े मुझे तोड़ने में, नीचे उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर मैं उस ग्लास को नीचे से तोड़ूं तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कंपेयर टू बेटा बात क्या पता है, ऊपरी पार्ट को तोड़ने में। क्यों, ऊपरी ग्लास का हिस्सा पतला होता है, नीचे कैसा होता है, मोटा होता है। तो अपन ग्लास को क्या बोलेंगे, सॉलिड की लिक्विड। वैसे तो वो सॉलिड है, पर गुड़े बात करें अगर लिक्विड में अगर मुझसे चाहो तो मैं ये बोलूंगा कि हाँ लिक्विड भी तरह वो व्यवहार करता है। समझ पा रहे, पर उतना नहीं बहता जितना गुड़े लिक्विड बहता है, तो है तो वो सॉलिड पर लिक्विड की तरह भी व्यवहार करता है, इसलिए अपन बोलते हैं गुड़े बात का स्पेशल लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। लिक्विड तो नहीं है, लिक्विड होता तो मैं उसको भी सॉलिड क्यों बोलता। बात समझ में आ रहा दोस्त। अच्छा किसका बना होता है ग्लास, क्वार्ट्ज का। किसका बना होता है बेटा बात करें, क्वार्ट्ज का बना होता है। आगे बढ़ो बेटा बात करें हमारे पास, ठीक है। फिर गुड़े बात कर यहाँ पर जो गुड़े बात का पता है, फ्रिक्शन की वजह से इंटरनल गुड़े बात कर पता है फोर्स पैदा हो रहा है बिटवीन गुड़े बात कर टू लेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। उसका गुड़े बात का फॉर्मूला क्या लिखा है बेटा बात का फ्रिक्शन फोर्स का, देखो एफ इक्वल्स टू गुड़े बात का लिखा है ईटा, एफ इक्वल्स टू ईटा ए डीवी बाय बेटा बात कर क्या लिखा है, या डी यू बाय डी जेड। क्या लिखा है, उसको उठाकर आप देखो गुड़े बात का, तो लिखा है मैंने बेटा फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स इक्वल्स टू गुड़े बात कर क्या जाएगा, ईटा गुड़े बात करें इंटू ए डी यू वाई बेटा बात करें क्या, डी टी। डी यू वाई डी टी को गुड़े बात कर आपने लिखा है बेटा बात कर वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या लिखा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। आप चाहो तो वहां भी बोल सकते थे। समझ पा रहे, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या बेटा बात करें, वेग प्रवणता। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बेटा बात करें, बिल्कुल गुड़े बात करें डिफरेंस गुड़े बात करें बिटवीन वेलोसिटी गुड़े बात करें बिटवीन टू लेयर या ऑफ टू लेयर मॉलिक्यूल। समझ पा रहे, दो लेयर के मॉलिक्यूल के बीच में जो उनकी वेलोसिटी का अंतर होता है उसको अपन बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। अपन बोलते हैं ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दो गुड़े बात करें सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में जितना अंतर आता है उस अंतर का नाम क्या है बेटा बात करें, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट मतलब होता है यहाँ पर डिफरेंस, किसमें, अब वेलोसिटी के लिए लिखा है तो वेलोसिटी में डिफरेंस होगा, और आपको पता है अपर लेयर की वेलोसिटी क्या है, क्या है, मोर है कंपेयर टू बेटा बात करें क्या, लोअर लेयर। तो लोअर लेयर में जो मॉलिक्यूल बहते हैं उनकी वेलोसिटी थोड़ी कम होती है, ऊपर की ज्यादा होती है। डी बाई डी टी का मतलब समझ में आ रहा है, क्या है ये, वेलोसिटी ग्रेडियंट। डीवी बाई डी टी बोल सकते थे, मतलब दो लेयर के मॉलिक्यूल के बीच में पूरे बात कर रहे हैं वेलोसिटी में चेंज आता है। आगे लिखा है ए मतलब क्या बेटा बात करें, पर यूनिट एरिया के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल, तो ये एरिया है। और एन मतलब पूरे बात करें क्या बेटा, ईटा। ईटा को दीदी बात करें अपन ने लिखा है बेटा बात करें कोफिशिएंट ग्रेडियंट। क्या लिखा है, कोफिशिएंट ग्रेडियंट। गुड़े बात करें कोफिशिएंट को हिंदी में गुड़े बात का अपन क्या बोलते हैं, श्यानता गुणांक। क्या बोलते हैं, मतलब कंसंट्रेशन। बात समझ पा रहे, मतलब ऊपर वाले मॉलिक्यूल जो होंगे वो थोड़ा दूर दूर होंगे क्योंकि वीक फोर्स है, और नीचे वाले मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास होंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। बात समझ पा रहे, तो यहां गुड़े बात का वेलोसिटी में जो डिफरेंस है साथ में वो किसके है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ है। तो गुड़े बात करें ईटा यहां पर क्या है, ईटा यहां पर क्या लिखा है अपन ने, कोफिशिएंट ग्रेडियंट। समझ पा रहे, और बेटा बात करें हमारे पास बिल्कुल ए क्या लिखा है, पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल के लिए अपन बात कर रहे हैं। और डी बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो गुड़े बात कर फोर्स का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। अच्छा दूसरा लिखा दीदी बात कर ईटा की वैल्यू कभी भी आए तो आपके सामने सब कुछ मैंने बता रखा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। गुड़े बात कर साथ में लिखा है बेटा बात कर हमारे पास क्या, गुड़े बात कर फोर्स, साथ में लिखा है दीदी बात कर ईटा। तो ईटा की जो गुड़े बात कर वैल्यू है कोफिशिएंट ग्रेडियंट की, वो लिख रखा है बेटा, ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या लिखा है, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और गुड़े बात कर दूसरा लिखा है बेटा बात करें क्या लिखा है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। गुड़े बात करें ठीक है। और तीसरा लिखा है बेटा बात करें क्या, पास्कल सेकंड। क्या लिखा है, पास्कल सेकंड। ठीक है, पास्कल किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है, प्रेशर ही तो है, फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया। तो एन अपॉन बेटा बात करें क्या लिखा है, एम स्क्वायर, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको लिख दिया पास्कल, और सेकंड का सेकंड लिखा है। बात समझ पा रहे, अगर इसी को दीदी बात कर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को आप तोड़ो तो गुड़े बात कर क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू। तो किसका आ जाएगा, न्यूटन का, सेकंड का टी रह जाएगा। तो टी माइनस टू टी में चला गया तो टी माइनस वन बचा, एम एल टी माइनस वन। और नीचे कितना बेटा बात कर रहे हैं, एम स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। हाँ की ना, तो कितना आगे बेटा बात करें, एक एल से एक एल कट गया, एक एल ऊपर चला गया, तो कितना आगे बेटा बात करें, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। बताओ एम का क्या बन गया, किलोग्राम, एल का क्या बन गया, मीटर इनवर्स, और एस का क्या बन गया, सेकंड इनवर्स। तो वो लिखा है बेटा बात करें किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सीजीएस में दीदी बात करें प्वाइस बोलते, क्या बोलते बेटा बात करें, प्वाइस। और वन प्वाइस क्या होता है बेटा बात करें, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड।
1 क्या होता है 1 ग्राम पूरे बात कर पर सेंटीमीटर पर सेकंड। तो पूरे बात कर जो ऊपर एसआई में किलोग्राम था वो नीचे ग्राम लिख रखा है, ऊपर जो मीटर था नीचे सेंटीमीटर रखा, ऊपर जो सेकंड था नीचे सेकंड है, क्योंकि टाइम की बेटा बात करें एसआई जो यूनिट होती है और सीजीएस यूनिट एक ही होती है, सेकंड होती है। बात समझ पा रहे, जबकि लेंथ की अलग अलग होती है, एसआई मीटर और सीजीएस सेंटीमीटर। मास की भी अलग होती है, किलोग्राम एसआई है और बेटा बात करें क्या सीजीएस ग्राम है, या फिर पूरे कॉमन जिसको अपन क्या बोल सकते हैं पॉइस। तो पूरे बात कर याद रखना इस चीज को, है ना। आगे आता बेटा बात करें सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन दीदी आपको अच्छे से पता होता है क्या होता है, गुड़े बात करें द गुड़े बात करें परपेंडिकुलर फोर्स बेटा बात कौन पर यूनिट बेटा बात करें क्या लेंथ। समझ पा रहे, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल था, बात समझ पा रहे, ये वाटर के मॉलिक्यूल में इस लेयर की बात कर रहा हूँ। तो आपको पता है गुड़े बात के इस वाटर के मॉलिक्यूल को नीचे का वाटर का मॉलिक्यूल गुड़े बात किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। नेट फोर्स देखोगे ना नीचे की तरफ लगने वाला, तो दीदी यही तो फोर्स है, बस सरफेस टेंशन हो गया। जो गुड़े बात का अपन ने कहा सरफेस टेंशन होता क्या है, आप हो सकते हैं फोर्स है, कौन सा फोर्स, जो पर यूनिट गुड़े बात कर किस पे लगता है लेंथ पे लगता है। तो किसी भी गुड़े बात कर पता है लिक्विड की पर यूनिट लेंथ पर परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स को अपन दीदी बात कर क्या नाम देते बेटा बात करें सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं सरफेस टेंशन। आपने देखा होगा दीदी बात करें वाटर की जो अपर लेयर होती है वो थोड़ी सी गुड़े बात का पता है सॉलिड की तरह व्यवहार करती है। अगर उसके ऊपर में गुड़े बात करिए पेज रख दो, ये पेज रख दो, ये आप 100 का नोट उठा के रख दो उसके ऊपर, समझ पर, लेकिन बहते पानी मत रख देना, नहीं तो पता चला कि तुमने रखा पे तुम वो बह जाओ तो पीछे पीछे दौड़ो तुम भी बह जाओ, ठीक है। तो करना क्या है, ऐसे इसको पानी के ऊपर रख देना, मतलब ये वाला पेपर मत रख देना आज जाके, फिर पढ़ोगे क्या में खराब सा पेपर रफ पेपर, तो पूरे तुम देखोगे कि ये बेटा बात के आराम से डूब जाएगा, है कि नहीं। ये नहीं डूबेगा, कह रहे कि हाँ डूब जाएगा, आपने देखा ये डूबेगा नहीं, क्यों भाई सब सॉलिड पूरे बात कर लिक्विड के अंदर तक नहीं जा पा रहा है, क्यों, मतलब पूरे बात कर लिक्विड की जो सरफेस है वो एक सॉलिड की तरह व्यवहार करती है। तो तुम सोचो कि जैसे ये जो पेपर है वो बैठ गया पानी के ऊपर और पानी इसको नीचे नहीं जाने दे रहे, तो ऐसा मत करना दीदी बात के भरी हुई हौज में तुम बैठ जाओ, समझ पा रहे कि मैं भी ऊपर बैठ के देखता हूँ, अब तुम नीचे समा जाओगे, ठीक है। बुरे बात कर नहीं जा सकती नीचे अपन, जैसे पेपर बैठ जाए वैसे अपन बैठ जाएंगे क्या उसके ऊपर। एक छोटा सा दीदी बात का वहीं पे तुम कॉइन लेना, वो कॉइन को रखना, वो डूब जाएगा, पर ये नहीं डूबेगा। और दीदी अगर वो पानी की ऊपरी लेयर अगर किसी भी बेटा बात का पता सब्सटेंस के मास को अपने ऊपर गुड़े बात के फ्लोट करा रही है, तैरा रही है, इसका मतलब वो सॉलिड के व्यवहार तो कर रही है। अगर वो गुड़े बात के बिल्कुल लिक्विड होती तो आपको पता है गुड़े बात कर ये सॉलिड है, उसको डिस्मिस करते हुए कहाँ चला जाता बेटा बात कर नीचे चला जाता। आपको पता है बेटा बात कर कि जिसकी डेंसिटी क्या होती ज्यादा होती है वो नीचे रहता है और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर जाता है। समझो आप डेंसिटी में दो चीज डिपेंड करती है, मास और वॉल्यूम। क्या डिपेंड करते हैं, मास और वॉल्यूम का दीदी बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है। अगर गुड़े बात करें ये पानी भरा हुआ है और इतने से बेटा एरिया में मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ, इतने एरिया में कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा इतने से एरिया में जो पानी है उसका मास और उसके द्वारा घेरा गया बेटा बात कर वॉल्यूम, तो उसकी डेंसिटी पता चला दीदी डी आई, समझ पा रहे। पर इसके ऊपर अगर मैं दीदी एक पेपर रखूं तो पेपर दीदी पता है जगह तो इतनी घेरेगा, वॉल्यूम तो उसका कितना रहेगा उतना ही रहेगा, और उसका मास जो बेटा रहेगा ना पेपर का वो दीदी बात क्या पता है वाटर के कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। अगर जो मास ऑफ बेटा पेपर है वो दीदी बात कर पता है क्या ज्यादा है कि कम है, कम है, किससे, मास ऑफ वाटर से। तो गुड़े बात कर इसका मतलब डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, वॉल्यूम दोनों का बराबर है। इतना ही गुड़े बात के एरिया में पानी भरा है, इतने एरिया में हम इसके ऊपर पेपर रख रहे हैं काट करके, बात समझ पा रहे। इतने एरिया में गुड़े जो वाटर है उसका जो मास है माना वो कितना रहा गुड़े बात कर 10 ग्राम आ रहा है, वो जो पेपर रखा गुड़े बात का वो कितने ग्राम का था 2 ग्राम का, तो इसका मतलब डेंसिटी कहां पे ज्यादा है वाटर की, तो वाटर गुड़े बात के नीचे रहेगा और पेपर ऊपर फ्लोट करता रहेगा। लेकिन अगर तुमने इतनी जगह पे अगर एक सिक्का रखा, क्या रखा, एक कॉइन रखा, अब पता चला दीदी कॉइन का तो मास ज्यादा होता है, तुम्हें बेटा बात के एरिया वाइज जो दिख रहा है वो पेपर के बराबर। एक हमने कागज का सिक्का सिक्के के बराबर पेपर काट लिया और उसको रखा और एक तरफ सिक्के को रखा, पूरे बात कॉमन सेंस की बात है कि ये डूब जाएगा पेपर और सिक्का ऊपर तैरता रहेगा, है कि नहीं। अच्छा पेपर डूब जाएगा और सिक्का ऊपर रहेगा, अच्छा सिक्का तैरता रहेगा और पेपर डूब जाएगा, अच्छा कॉइन डूब जाएगा और सिक्का दीदी ऊपर रहेगा। अरे तो बोलो ना क्या कहना चाह रहे हैं, पेपर तैरता रहेगा और पूरे कॉइन डूब जाएगा, क्यों, क्योंकि दीदी बात का तीनों की बात कर रहे हैं अपन। जितना बेटा बात कर पता है मास वाटर का था, अगर मैं भाग पे कॉइन रखूं तो पूरे बात है मास ऑफ जो कॉइन है ना बेटा बात करें वो मास ऑफ वाटर से भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब पूरे बात कर वॉल्यूम तो वो उतना ही घेर रखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बेटा बात करें मास ज्यादा है, देखो पूरे वॉल्यूम दोनों का बराबर है, बोसी वाटर का इतनी जगह में जो वाटर था उसका वॉल्यूम और पूरे बात को उतनी जगह में अपने बेटा बात करें कॉइन रखा वो सेम वॉल्यूम गेन कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो वॉल्यूम दोनों की सेम है, तो डेंसिटी गुड़े बात कर अफेक्ट करने वाले दो ही तो फैक्टर है वॉल्यूम और मास। वॉल्यूम अगर सेम है तो डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे। जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, गुड़े बात को जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा। और बेटा क्योंकि वो जो सब्जेक्ट या जो बेटा ऑब्जेक्ट
भारी है, जिसका मास ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो लोअर डेंसिटी लोअर मास वाले ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। बात समझ पा रहे? इसलिए दीदी बात कर लिक्विड डिस्प्लेस कर देता है गैस को, और गुड़े बात का सॉलिड डिस्प्लेस करता है लिक्विड को। बात समझ पा रहे? फिर एक बकेट है, बाल्टी, उसमें गैस भरी थी, उसमें हमने पानी डाला, गैस निकल गई, गुड़े बात करो और पानी भर गया। फिर उसमें गुड़े बात का आप एक तस्सल क्या लेके आए, सेंटर रेत लेकर के आए, और तुमने रेत जैसी डाली, गुड़े बात करे पता है क्या हो गया, पानी ऑटोमेटिकली बाहर निकलता गया और रेत भरती गई। लेकिन जब मैं गुड़े बात क्या पता है, एक सिलेंडर लाया, पानी भरा था, एक सिलेंडर लाया, उसमें से गैस मैंने रिलीज करना स्टार्ट की, 13 लीटर गैस। पता चला दीदी बात, गैस ऊपर ही उठती गई, समझ पा रहे, लिक्विड वहीं का वहीं रहा, लिक्विड को गैस डिस्प्लेस नहीं कर पाई, कर ही नहीं सकती। जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे रहेगा, वो डिस्प्लेस कर देता है अपने से कम डेंसिटी वाले सब्सटेंस को। तो इस चीज को बेटा प्लीज याद रखना आपको, है ना। तो गुड़े बात की सरफेस टेंशन है। देखो बेटा बात करें क्या लिखा है। अच्छा एक चीज भी जरूर याद रखना प्लीज, जब भी बेटा किसी लिक्विड के सरफेस पे गुड़े बात कर अपन क्या करते हैं, डेंसिटी देखते हैं, सरफेस टेंशन देखते हैं ना, तो गुड़े बात कर पता अपन क्या देखते हैं, पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ पे गुड़े बात कर नीचे लगे या ऊपर लगे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर बेटा बात करें नीचे ऊपर वाली लेयर के मॉलिक्यूल को नीचे वाले वाटर के मॉलिक्यूल अगर नीचे खींच रहे, तो इस पूरे बात का पता है पर यूनिट लेंथ पर नीचे की तरफ परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है। तो ऐसा ही तो बेटा तब भी तो होगा जब बेटा बात करें पता है सेकंड लेयर के वाटर के मॉलिक्यूल को ऊपर वाली लेयर अपनी तरफ खींचेगी। अब या फिर बेटा बात क्या पता है नीचे वाले थर्ड लेयर के मॉलिक्यूल बेटा बात करें सेकंड लेयर के मॉलिक्यूल नीचे खींचेंगे, समझ पा रहे हैं। तो किसी भी गुड़े बात करें वाटर के सरफेस पे पर यूनिट लेंथ पर परपेंडिकुलर लगने वाली गुड़े बात करें फोर्स को अपन क्या बोलते बेटा बात करें, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज द बेटा बात करें वैल्यू ऑफ फोर्स गुड़े बात करें, सरफेस टेंशन इज द बेटा बात करें वैल्यू ऑफ गुड़े बात करें क्या, फोर्स की परपेंडिकुलर फोर्स, वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स या वैल्यू ऑफ फोर्स गुड़े बात करें विच एक्ट गुड़े बात करें ऑन पर यूनिट लेंथ और बेटा बात करें एनी लिक्विड सरफेस गुड़े बात करें परपेंडिकुलरली। बस समझ पा रहे हो, किसी भी लिक्विड की सरफेस की पर यूनिट लेंथ पर बेटा बात करें परपेंडिकुलरली नीचे या ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं मैडम, पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव ही वो फैक्टर है जो गुड़े बात कर पता है लिक्विड की सरफेस पर किसी चीज को रखने के लिए गुड़े बात के जिम्मेदार है, या फिर जिसकी वजह से गुड़े बात कर पता है क्या होता है कि लिक्विड गुड़े बात का पता है दीवारों पर ऊपर चढ़ जाता है। किसके, अगर एक आपने गुड़े कैपिलरी रखी तो कुछ पानी तुमने देखा होगा ऊपर चढ़ जाता है और कुछ पानी नीचे रह जाता है। तो ये गुड़े बात करें कैपिलरी के अंदर वाटर का गुड़े बात का हमारे पास ऊपर जाना, ये बेटे बात के नीचे रह जाना, ये भी किसकी वजह से गुड़े बात करें, ये डिपेंड करेगा दीदी बात करें दोनों के बीच में लगने वाले यहाँ पे सरफेस टेंशन के साथ साथ गुड़े बात करें फोर्स और बेटा बात करें क्या, अट्रैक्शन भी डिपेंड करता है। और आपने दो टाइप की दीदी फोर्स पढ़े थे यहाँ पर, कोहिजन एडिशन, कोहिजन फोर्स और एडिशन, ससंजन बल और असंजन बल। ससंजन और असंजन समान के बीच में लग रहा है कोहिजन, अगर डिफरेंट के बीच में लग रहा है एडिशन। गुड़े बात करें वाटर वाटर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है कोहिजन, वाटर और गुड़े बात करें ग्लास की ट्यूब, ये प्लास्टिक की ट्यूब है, इनके बीच में लग रहा है तो ये गुड़े बात करके है एडिशन है। सरफेस टेंशन तो है ही। अच्छा इसका मतलब क्या है गुड़े बात कर, आपने देखा कई बार गुड़े बात करके पानी भरा है तो एक लेयर में गुड़े बात कर वाटर कहां तक जाता है बेटा बात कर, जैसे अपने इसको गुड़े बात के इस बात में गुड़े बात कर रखा दोनों को, है ना, पानी भरी हुई गुड़े बात के बीकर में पानी भरा पड़ा था यहाँ तक, आधा डुबो रखा था, पता चला गुड़े बात के इसमें पानी कहां तक भर गया, ऊपर तक चला गया, और गुड़े बात के इनके किनारों के ऊपर तक पानी चढ़ गया, तुमने देखा भी होगा कई बार। और पता चला दीदी बात के इसके अंदर पानी कहां तक रहेगा गुड़े बात करें, यहीं तक रह गया। बात समझ पा रहे हैं, या तो दोनों को अलग अलग गुड़े मटेरियल का ले लो या फिर सॉल्यूशन ही अलग कर दो। ये गुड़े वाटर था, ट्यूब हुई थी, ये वाटर था, ये मरकरी थी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गुड़े बात कर या तो तुम इनको अलग करो, मतलब नेचर और बेटा बात करें ट्यूब को, या फिर नेचर और बेटा लिक्विड को अलग करो। तो कोई लिक्विड गुड़े बात के ऊपर चढ़ता दिखाई देगा, कोई लिक्विड नीचे, मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसलिए पानी ऊपर तक जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो पानी नीचे रह जाता है गुड़े बात कर। पर आपने देखा गुड़े बात में कभी भी सेम लेवल तक नहीं आएगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे रहेगा गुड़े बात का। समझ पा रहे, कैपिलरी है ये, क्या गुड़े बात करें, बात समझ पा रहे हैं। अच्छा इसके लिए भी जिम्मेदार कौन फोर्स है, सरफेस टेंशन। कौन है मैडम? अच्छा सरफेस टेंशन अकेला है क्या? नहीं, कोहिजन और एडिशन भी है। इसी की सहायता से तो गुड़े बात कर पता है वाटर के रूट के कॉलम में, मतलब जाइलम कॉलम में गुड़े ट्रैकिड वेसल्स के अंदर वाटर क्या होता है, ऊपर चढ़ता जाता है। और वहां तो हाँ हमें अच्छे से पता है कि वहां गुड़े बात कर एक मेन फोर्स काम करता है जिसका नाम है ट्रांसपरेशन पुल। क्या काम करता है? ट्रांसपरेशन पुल। और भाई जो ट्रांसपरेशन पुल अकेले थोड़ी खींच लेता है, ट्रांसपरेशन पुल अगर बीच में कहीं ब्रेक हो गया तो उसको मेंटेन कौन करता है? सरफेस टेंशन, कोहिजन और एडिशन। सरफेस टेंशन, कोहिजन और एडिशन, जो एक वाटर को दूसरे वाटर से जोड़ के रख रहा है जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ते जा रहा है। माना एक वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा था लेकिन नीचे का मॉलिक्यूल, दूसरा जो मॉलिक्यूल ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि ऊपर वाले ने नीचे वाले को पकड़ रखा है, सेकंड को, और सेकंड वाले ने थर्ड को पकड़ रखा है। तो ऐसा एक वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर जाता है तो सब पूरी चेन ऊपर चली जाती है। बात समझ पा रहे हो?
तो गुड़े बात कर यहाँ पे ये एक बार जरा देखो, फोर्स एक्टिंग गुड़े बात कर पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलरली गुड़े बात कर टू द लाइन ड्रॉन गुड़े बात कर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। फोर्स एक्टिंग गुड़े बात कर ऑन परपेंडिकुलर, ये गुड़े बात कर ऑन पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलरली टू द गुड़े बात कर क्या, जल्दी बोलो, गुड़े बात कर लाइन ड्रॉन ऑन द गुड़े बात कर सरफेस ऑफ लिक्विड। द्रव की सतह पर खींची गई गुड़े बात कर रेखा की एक अंक लंबाई पर लगने वाला लंबवत बल। द्रव की सतह पर खींची गई रेखा की एक अंक लंबाई पर लगने वाला बल। इंपोर्टेंट गुड़े बात कर यहाँ पे दो फैक्टर है केवल, एक तो परपेंडिकुलर फोर्स और एक है गुड़े बात करके पर यूनिट लेंथ। क्या है बेटा बात करें, पर यूनिट लेंथ, क्योंकि मुझे इससे अपना गुड़े बात का फॉर्मूला ड्रॉ करना है। बात समझ में आ रहा है। फोर्स मतलब एफ किस पे लग रहा है, ऑन पर यूनिट लेंथ, मतलब नीचे क्या चाहिए एल। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, देखो जरा उसको क्या लिखा है वहां पे, गुड़े बात कर फोर्स ऑन, देखो लिखा है एस टी, एस टी का मतलब क्या है सरफेस टेंशन, गुड़े बात कर ऑन पर यूनिट लेंथ। फोर्स का फॉर्मूला यूनिट क्या लिखा है, फोर्स मतलब न्यूटन और बेटा लेंथ मतलब मीटर, न्यूटन पर मीटर। ये गुड़े बात क्या पता है, अपन सीजीएस में क्या बोल सकते हैं, डायन पर सेंटीमीटर। आपको पता है फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है न्यूटन, और सीजीएस क्या होती है डायन, पता है ना। वो वाली डायन नहीं जो रात को मिलती है, वो पूरे बात कर ये वाली डायन। अच्छा 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी डायन, 10 की पावर 5 डायन। तो ये दीदी बात कर कृपया करके याद रखो, है ना। दूसरा बेटा लिखा है यहाँ पर इतना प्यार से, सरफेस टेंशन किसकी वजह से पैदा होता है। सरफेस टेंशन इज जनरेटेड ड्यू टू गुड़े बात कर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स। वो तो अपन को पहले से ही पता है। गुड़े बात क्या पता है, अंतर आणविक आकर्षण बल की वजह से गुड़े बात का सरफेस टेंशन पैदा होता है। भाई साहब एक वाटर का मॉलिक्यूल खींचा कैसे है, इस वाटर के मॉलिक्यूल को खींचने के लिए कौन जिम्मेदार है, सोचो। इस वाटर का मॉलिक्यूल गुड़े बात खींचने के लिए कई फोर्स जिम्मेदार है। अगर मैं बात करूं गुड़े इसकी बात करूं मैं केवल इस मॉलिक्यूल की, इसको इस तरफ ये खींच रहा है, इसको इस तरफ ये खींच रहा है, और नीचे कौन खींच रहा है, ये खींच रहा है, नीचे वाला वाटर का मॉलिक्यूल। तो बताओ खिंचाव फील करेगा कि नहीं करेगा। ऐसी दीदी बात करे, इसको बताओ अपनी तरफ ये खींच रहा है, अपनी तरफ ये खींच रहा है, अपनी तरफ ये खींच रहा है, तो गुड़े बात क्या पता है इसके ऊपर क्या लगेगा, खिंचाव बल लगेगा। समझ पा रहे गुड़े बात करें, क्या लगेगा, खिंचाव बल लगेगा, जिसकी वजह से गुड़े बात का हमेशा स्ट्रेच कंडीशन में रहेगा, ना कि फ्लेक्सिबल कंडीशन में। समझ पाए, जिसकी वजह से इसका क्या बेटा एक टेंशन है इसके ऊपर। तो वो टेंशन नहीं है, वो फोर्स है। यह टेंशन किसको बोलते हैं अपन, फोर्स को अपन बोलते हैं ना। बहुत टेंशन दीदी बात कर हो रही यार आजकल, अपन बोलते ज्यादा तनाव ले रहे हैं। टेंशन क्या होता है, दिमाग पे तुम ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो। प्रेशर कहां से आता है, फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया। जब पूरी बात को तुम ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, समझ पा, छोटे से ब्रेन की एरिया पर, तो वो क्या है बेटा बात का टेंशन है। टेंशन मतलब तनाव, तनाव मतलब फोर्स। बात समझ पा रहे हो, किस पर, छोटे से एरिया पर, छोटी सी लेंथ पर, छोटे से वॉल्यूम पर पूरे बात करें, ठीक है। तो सरफेस टेंशन गुड़े बात का जनरेटेड गुड़े बात कर प्रोड्यूस ड्यू गुड़े बात का ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, अंतर आणविक आकर्षण बलों के लिए गुड़े के कारण ही पृष्ठ तनाव पैदा होता है। दूसरा लिखा है सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेंपरेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। क्या ये बात सही लिखी है, बिल्कुल सही लिखी है। अगर मैं टेंपरेचर दूंगा तो क्या सरफेस टेंशन कम होगा, होगा ही। अगर भाई साहब आपने टेंपरेचर लिक्विड को दिया, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया। टेम्परेचर से क्या होते हैं, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एटम एटम आयन आयन के बीच के बॉन्ड टूट जाएंगे। बॉन्ड टूटेंगे तो इस मॉलिक्यूल पे लगने वाला पूरा नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। और जीरो हो गया बेटा इसके ऊपर कोई खिंचाव ही नहीं है, इसका टेंशन क्या हो गया, जीरो हो गया। सरफेस टेंशन भी जीरो। इसका मतलब बेटा बात का सरफेस टेंशन टेम्परेचर देने पर बढ़ता है कि कम होता है, कम होता है। जो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स थे वो कम हो जाएंगे, ठीक है। सरफेस टेंशन को प्लीज आप सरफेस टेंशन मत मानो, वो एक फोर्स है। मैंने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा था, मिटा दिया इसको, लिखा था ना यहाँ पे सरफेस टेंशन एस। सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स है। कौन सा फोर्स, जो पर यूनिट लेंथ पे लगता है। समझ पा रहे, जब भी कभी फॉर्मूला पढ़ो, जो ये क्वांटिटी होती है ना वो ऊपर वाली होती है, ये वाली होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नहीं होती क्या, अरे होती कि नहीं। चलो पूरे बात करें, आगे बढ़ते हैं। देखो ड्यू टू सरफेस टेंशन लिक्विड गुड़े बात करें टेन टू गुड़े बात का पता राइस और फॉल इन बेटा बात का कैपिलरी। कैपिलरी में दीदी बात का सरफेस टेंशन की वजह से या तो ये ऊपर चढ़ेगी या तो ये नीचे जाएगी। ये वाली बातें जो अपन ने की थी, बात समझ पा रहे। दूसरा लिखा है बेटा बात का अगला वाला पॉइंट, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पॉइंट आपको लिख के दिए हैं। गुड़े बात करें, दूसरा पॉइंट लिखा है बेटा बात करें स्फेरिकल शेप, गुड़े बात करें इसको टू मिनिमम सरफेस एरिया। स्फेरिकल शेप का क्या होता है, सरफेस एरिया मिनिमम होता है। गुड़े बात करें और गुड़े बात करें मिनिमम सरफेस एरिया, इसका मतलब क्या है, उनके पास लोएस्ट बेटा बात करें एनर्जी स्टेट में है वो। समझ पे, इसका मतलब वो क्या है, मोर स्टेट, क्या है, मोर स्टेबल। और हम भी तो यही बोलते हैं, हमेशा हर एक मॉलिक्यूल क्या चाहता है, वो बात का मोर स्टेबल फॉर्म में रहना। मोर स्टेबल का मतलब मोर स्टेबल कोई कब होगा, जब उसके पास एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। एनर्जी बेटा बात का मिनिमम कब होगी, जब गुड़े बात करें क्या रहेगा, स्फेरिकल शेप में रहेगा। मतलब क्या रहेगा, उसका सरफेस एरिया कम रहेगा। कम रहेगा तो गुड़े बात की एनर्जी भी कम रहेगी क्या। अगर एरिया कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो इसका मतलब उसका गुड़े बात की एनर्जी भी कम होगी। हाँ
ऐसा होता है क्या? मैंने कहा गुड़े बात करें स्फेरिकल शेप, गुड़े बात करें इसको टू, गुड़े बात करें स्फेरिकल शेप, इधर ऊपर ऊपर, अरे उधर क्यों देखते हो, थोड़ा सा दिमाग को फोकस करो। स्फेरिकल शेप, गुड़े बात करें इसको टू, देख लिया? मैं कह रहा हूं ऊपर देखो, तुम नीचे देखे जा रहे हो। स्फेरिकल शेप इसको टू, जल्दी बोलो क्या कह रही? मिनिमम सरफेस एरिया, गुड़े बात करें। सही कह रही है गुड़िया, लड़की गलत कह रही है? हाँ मिनिमम स्टेबल है कि मैक्सिमम स्टेबल? मैक्सिमम स्टेबल। मिनिमम एनर्जी की मोर एनर्जी, एनर्जी का उल्टा होता है हमेशा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी। एनर्जी गुड़े बात करें कम है तो जो सेकंड वाला स्टेप है वो क्या है? अरे वो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा नहीं। मैंने पहले कहा है स्फेरिकल से, दूसरा स्टेप क्या बोला है? मिनिमम सरफेस एरिया। आपने दीदी कभी भी देखा होगा कि कभी भी गुड़े बात करें वाटर को देखो आप, वो जब गिरती है बूंद के रूप में गिरती है। आप उंगली से इसको टपकाओ, दीदी बात क्या पता है, गुड़े बात क्या पता है, एक वायर के रूप में नहीं गिरती है, तार के रूप में नहीं गिरती है, लंबाई के रूप में नहीं गिरती है, हमेशा एक गोले के रूप में गिरती है गुड़े बात कर। हमेशा एक लिक्विड की टेंडेंसी होती है गुड़े बात कर क्या करने की, स्फेरिकल शेप गेन करने की। स्फेरिकल शेप जैसे ही आता है बेटे बात को, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, गुड़े बात करें कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने का मतलब उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, गुड़े बात करें कम हो जाती है। एनर्जी कम होगी गुड़े बात के तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कभी मरकरी की ड्रॉप को देखा? मरकरी आराम से, क्योंकि लिक्विड तो गुड़े बात के फिर भी गिरने पर हल्का चपटा हो जाता है, समझा? समझ में आ रहा है? अगर जब तक वो हवा में रहेगा गुड़िया, जब तक उसके ऊपर कोई नीचे से फोर्स नहीं लगा रहा है, तब तो वो गोलाकार दिखेगी। कभी बूंद को टपकाना देखते रहना नीचे तक, गुड़िया बात करें वो तुम्हें गोलाकार दिखेगी। देखो मैं टपका रहा हूँ पानी की, देखो वो गिरी, दिख रही है तो कैसे दिख रही जा रही है, गोला वो धीरे 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 जा रही है, इसको रोक के रखा मैं, गोला दिख रही है, दिख रही है गोलेकार। तो जो गोले ड्रॉप है वो कैसे रहती है, गोलाकार रहती है। लेकिन अगर अपन बात करें मरकरी की, कभी गुड़िया बात करें तो मरकरी कभी आपने देखा हो लिक्विड की फॉर्म में गिरने के बाद, वो देखा होगा जनरली गुड़िया बात कर, जैसे डॉक्टर साहब के पास रहता है ना, क्या रहता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड टेम्परेचर कि ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मेजर करने का दीदी बात करें क्या रहता है, डिवाइस रहता है, इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। समझ पा रहे हो गुड़े बात कर? उसके अंदर तुम देखा कि कॉलम बना होता है ग्लास का रॉड हल्का सा, डॉक्टर साहब यहाँ पट्टा बांध देते हैं, कफ बोलते हैं उसको। फिर गुड़े बात करें उनके हाथ में गुड़े बात कर एक पंप होता है, फिश फिश करते जैसे लड़का कह रहा है, ठीक है? तो वो दीदी बात में धीरे धीरे ये फूलता जाता है और यहाँ प्रेशर बढ़ता जाता है। कहाँ लगाते हैं, ब्रेकियल आर्टरी पे। कहाँ लगाते हैं, इसका नाम क्या, ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी दीदी अपन एग्जैक्ट मेजर कर पाते हैं क्योंकि सुपरफिशियल होती है, ऊपर होती है, तो अच्छे से फील हो जाता है यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी। बात समझ पा रहे हो? तो अब देखो वो कॉलम में लिक्विड ऊपर ऊपर बढ़ता है धीरे से, ऊपर ऊपर। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब क्या करते हैं, वो स्टेथोस्कोप लगा लेते हैं एक टाइप का, समझ पा रहे हैं, और एक यहाँ फंसा लेते हैं उसका, गुड़े बात करें, और फिर धीरे धीरे उसको गुड़े बात नली को छोड़ते जाते हैं, वो लिक्विड नीचे आता जाता है। डॉक्टर साहब का ध्यान उस समय तुम पर नहीं होता है, उस समय उस पर होता है, समझ पा रहे हो? कॉलम नीचे आया, उसको भी एक निडल होती है उसमें, याद है, एक गुड़े बात करें स्क्रू होता है, उसको वो ढीला करते जाते हैं, तो वो लिक्विड नीचे आता जाता है। और गुड़े बात कर पता है आने के बाद तो उसको निकाल देते, तो बोल देते आपका हाई बीपी इतना है और गुड़े लो बीपी इतना है, 180/20 आ रहा है या 120/80 आ रहा है। दीदी बात कर पता है 180 बाई अगर 20 आ जाए तो भयानक काम हो गया। अपर दीदी बात कर भयानक है, और लोअर तो बहुत ही कम आ रहा है, मतलब ना तुम्हारा अपर अच्छा ना लोअर अच्छा, मतलब बचेगा इंसान, नहीं बचेगा। अगर 20 चला गया तो कौन बचेगा, सोचो बुरी बात क्या है। लेकिन 120/80 ये ठीक है, नॉर्मल है। कैसा बेटा बात करें, नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर कैसे मापते हो, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में, बुरी बात कर कि पास्कल में, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। अच्छा वो ऐसा क्या दीदी बात कर, वो देख लेते, हमें तो ना कुछ दिखाई दिया, हमें तो वो ऊपर जाता हुआ बस नीचे आता दिखाई दिया, बुरे बात कर बता देते इतना है उतना है। साउंड आता है, पहली बार साउंड आता है, समझ पा रहे हो? जैसे इसको वो रिलीज कर देना, पहली बार आता है धक धक का साउंड। जैसे जब तक वो ऊपर गया कोई साउंड नहीं आता है, वो उसको धीरे धीरे रिलीज करते प्रेशर को, बुरे बात कर हवा कम होती जाती है इसके अंदर से, और पहली बार बुरे बात का जैसे साउंड हुआ, लप डप का साउंड स्टार्ट हुआ, तो समझ जाती है आपका हाई बीपी है। चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, जब तक साउंड आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और जैसे साउंड खत्म हुआ जिस पॉइंट पर, समझ जाओ बुरे बात की आपका लो बीपी है। जहां से स्टार्ट हुआ साउंड वो आपका हाई बीपी है, जहां पे साउंड खत्म हो गया वो आपका लो बीपी है। क्या है, लो बीपी। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से मापते हैं, इस तरीके से शेप होता है। कभी अपने मरकरी को देखा हो, उसको तुम कितना भी बटोरो वो टूट जाती है, फिर छोटी छोटी बूंदें बदल जाती है, फिर बटोर के लाओ पास पास, मस्त मजा आता है खेलने में। हाँ नहीं इतनी कोई नहीं होती टॉक्सिक,
अभी उनको थोड़ा सा खेलना है 5-10 मिनट, खाएगा क्यों? कोई बेवकूफ है क्या? हाँ बच्चे खा सकते, बच्चे के खाएगा तब जब उसके हाथ में आएगा। वो जैसे उसको पकड़ेगा वो भाग जाती इधर उधर। ड्रॉप, दीदी इतनी बड़ी ड्रॉप है, तुम उसको पकड़ने जाना, ऐसे पकड़ोगी ना तो वो आधी ऊपर आधी नीचे टूट जाएगी, तुम्हारे हाथ में जीरो आएगी। वो रुकती नहीं है, समझ पा रहे हो? वो अपने उसका काम है सरफेस एरिया को, तुम लोग उसको पकड़ के चपटा कर दें और वो क्या हो जाती है, सरफेस एरिया मुझे स्फेरिकल करना है, मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम एनर्जी, बुरे बात करें मोर स्टेबिलिटी, उसको स्टेबल रहना। हर एक वाटर में, हर एक लिक्विड में बुरे बात करें स्फेरिकल शेप को गेन करने की टेंडेंसी होती है। बुरे बात करें, आपने देखो बुरे बात के स्नैक को कभी देखा होगा, फ्रूट को देखा होगा, जनरली बुरे स्फेरिकल शेप में ही आते हैं, समझ पा रहे हैं? स्नैक को, कुत्ते उत्तों को देखो कभी बुरे बात करें राउंड होकर बैठने की कोशिश करते हैं वो, ताकि एनर्जी बुरे बात करके उनके पास मिनिमम हो। बात समझ पा रहे हैं? बुरे बात करें तो इसमें देखो बेटा, बात करें क्या लिखा है मैंने आपको, स्फेरिकल शेप, मिनिमम सरफेस एरिया होगा, लोएस्ट गुड़े बात की एनर्जी होगी, और गुड़े बात करके आएगा हमारे पास बेटे बात का मोर स्टेबिलिटी आ जाएगी। समझ पा रहे हो? अच्छा, मिनिमम गुड़े बात कर हमारे पास, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, सरफेस एरिया की बात करना है, गुड़े बात कर रहा हूँ, स्फेयर का ही गुड़े बात का सरफेस एरिया मिनिमम होता है कि किसी और का सरफेस एरिया, ये तो बता पाएगी, तुम कंपेयर कर पाओगे। बात समझ पा रहे हो? क्या कर पाओगे? कंपेयर कर पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कर पाएंगे? कंपेयर कर पाएंगे। जरा कंपेयर करना है